अभी लोग कम आएंगे आज, तो कैमरा ऑफ होगा तो मैंने तो रिमूव कर देना। बहुत मुझे फील होता है, देखो ये ना सेंसलेस बात है कि आप कहीं भी क्लास फ्री की अटेंड कर रहे हो, फ्री भी छोड़िए, कि जब आपका टीचर आपके सामने कैमरे पे है तो आप एज ए रिगार्ड भी कैमरे पे नहीं आना चाहते, तो आप अपनी पर्सनालिटी को क्यों छुपाना चाहते हो? मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि मेरे से कोर्सेज करते हैं या कहीं से भी कोर्सेज करते हैं, तो वो अपने फैमिली मेंबर को कैमरे पे बिठाते हैं, कोर्स बैकअप से कोई और कर रहा है। मेरे को यही अच्छा, नहीं समझ में आता कि अगर आपका क्यों इतना ऐसा? नाम है ना उनका, वो सामने नहीं आना चाहते कि मैम अच्छा। यूट्यूब पे डाल देगी या फिर हम ओपन प्लेटफॉर्म पे दिख जाएंगे कि हमने इससे सीखा है या हमने इससे किया है। मेरे जितने भी स्टूडेंट है ज्यादातर ऑन कैमरा रहते हैं, उनको पता है, और वो बहुत अच्छे हैं सारे ऑन कैमरा, मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी उनको कहने की। और चलो किसी की मजबूरी है, बीमार है, कोई बाहर है, वो मेरे को भी समझ में आता है। लेकिन आप पिछली क्लास में 65 स्टूडेंट्स थे जिसकी वीडियो अभी जाएगी, आपको क्यों शर्म आ रही है? कहीं से आप सीखने गए हो, क्यों शर्म आ रही है? सीखने में कैसी शर्म? तो आपका चेहरा अगर 10 जनों को दिख भी गया, कल को 10,000 लोगों को दिख गया, तो ये आपके लिए प्राउड मोमेंट होनी चाहिए कि हमने कहीं से सीखा था भाई। सीखा है। वो आप चीज सीख आपके कहीं ना काम कहीं है। से तो सीखना ही है, कोई भी ऊपर से तो सीख कर आया ही नहीं, और कहीं ना हो कहीं सकता से है कि सीखेगा। मान लो कि आप कल को कोई सक्सेसफुल यूट्यूबर बन गए या फिर आप सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बन गए, और आपको कल को कोई कहता है बंदा कि आपको हमने मैम के चैनल पे देखा था, तो आपके लिए कोई शर्म की बात तो नहीं है इसमें, नहीं है तो सीखा है ना? हमने उनसे। तो सीखा, जैसे मैंने कहीं से गुरु है सीखा है वो तो मेरी, हमारे। हाँ देखो मेरी ना अभी लास्ट टाइम क्या हुआ कि मैंने किस प्लेटफॉर्म से सीखा था, भी वो वीडियो डालूंगी मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी जर्नी की। तो वहां पे मेरा जो था उस समय सिर्फ और सिर्फ आवाज से लोगों ने पहचाना कि मैम हमने ना आपको फलाने वीडियो में देखा। तो मैंने कहा फिर क्या हो गया अगर देखा तो? कहती नहीं हम्म। आप वहां से पढ़े हो। तो मैं क्या, हाँ बिल्कुल पढ़े हैं, तो क्या दिक्कत होगी, मैं तो आगे भी पढ़ रही हूँ और मुझे हम्म। कोई शर्म नहीं है अपने गुरुओं का नाम लेने में। और हो सकता है आने वाले समय में मैं अपने गुरुओं के साथ बैठकर आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाऊं, ठीक है, ताकि वो मेरे लिए मोटिवेशन है, बाकी लोगों के लिए भी रहे। तो उसमें आपका टीचर जो होता है, चाहे आप उससे एक चैप्टर सीखो चाहे 1000 चैप्टर सीखो, आपके लिए अगर वो प्राउड मोमेंट नहीं है, अगर आप उसको समझते हो कि भाई मेरा कहीं पे शक्ल ना दिख जाए कहीं यूट्यूब पे कि मैं तो क्लास में था, तो इसीलिए मैंने आज स्पेशली लिखा कि भाई ऑन कैमरा आएंगे तो क्लास होगी, नहीं तो मैंने तो रिमूव करना है सबको। और मुझे ना कई लोग मेरे फ्रेंड्स क्या कहती हैं कि बहुत अच्छी हैं वो, श्री मेस्ट्रो से पूजा शर्मा जो सप्तऋषि में पढ़ाती हैं। पूजा बहुत अच्छी अच्छा। फ्रेंड है मेरी, हम लोग एक ही फील्ड से हैं। तो वो यही बात मुझे कहती है कि मैम आप ना बहुत बिंदास हो, आप जैसे बोल देते हो सबको, ऐसे सारे लोग नहीं बोल पाते, मतलब कि। तो मैंने कहा देखो इसमें डरने की क्या बात है, मेरा ही चैनल, मेरे ही हम्म। स्टूडेंट, है ना? और मैं कौन सा लोगों को बोल रही हूँ भाई, मेरे को किसी की बात, मैं किसी को मेरी बात अच्छी नहीं लग रही, तो आपके पास ऑप्शन है रेड कलर का, उसको दबाओ और निकल जाओ। क्या दिक्कत है उसमें? तो वो इस बात पे इतना खुश होती है, कहती कि मैम ये होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस हम्म। होना चाहिए। तो मैंने कहा देखो हम जब किसी के लिए अपना 1 घंटा भी निकालते हैं मान, तो मेरे लिए मैं 1 घंटे में हो सकता है कुछ पढ़ सकती थी, हो सकता है मैं एक क्लास ले सकती थी पेड की, हम्म। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं इस चीज पर एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो ना बनाकर आप लोगों को लाइव से समझाऊं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आप इतना हर साल डरते हो एक ही वीडियो डालना है। कोई ये तो है नहीं अब मैं हर साल डालूंगी सूर्य ग्रहण हम्म। की, दैट्स ओके। तो वो अगर सामने से लोगों का हो गया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ऑन कैमरा मेरे स्टूडेंट तो इतने अच्छे हैं कि कभी मुझे आज तक उनको नहीं कहना पड़ा कैमरा क्यों ऑफ है तुम्हारा। तो वो उनको पता है मैम, उनको भी अच्छा लगता है असल में, जैसे आपको अच्छा लग रहा है उनको भी अच्छा लगता है। वो कहते हैं आपसे वो कभी कभार, जैसे हाँ, पीछे मैं बीमार थी, इंटरेक्ट हो जाता है ना मैम, आप भी हमें पहचानते हो। पहचानते हो। और दूसरा क्या है कि जैसे अभी मैं पीछे बीमार थी तो काफी दिन आप लोगों को जैसे रिकॉर्डिंग में विदाउट कैमरा भेजती रही हूँ करके, तो मुझे खुद को नहीं अच्छा लग रहा था, मेरा बोलने को ही मन नहीं कर रहा था कि मैं रिकॉर्ड करूँ वीडियो। मुझे अच्छा लगता है कि सामने चलो मेरे हैं उनसे बात, ठीक है चलो।
आज का जो मेन हम लोगों ने मैम छोटा कहीं कल को हम मिले तो कम से कम आपको भी पता चलेगा ना कि हम हैं वही वही मैं आपके आपको बात कर स्टूडेंट। रही हूँ कि दिल्ली से इतने लोग पढ़ लिए मेरे से, दिल्ली से इतने लोग कांटेक्ट में है मेरे, लेकिन मेरी शक्ल सभी लोग जानते होंगे, मैं किसी की शक्ल नहीं जानती। तो वो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज होती है। अभी जैसे हमारे आसपास पैसिफिक मॉल है मेरे घर के पास, तो हाँ जी। हम लोग, मैं कई बार वहां जाती हूँ ना, कई लोग मुझे बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं, ध्यान से। मैं सोचती हूँ कि लगता है ये ना मेरे से पढ़ा हुआ है, या फिर इसने मेरी कोई क्लास अटेंड की हुई है, तो शायद ये इसीलिए मुझे ध्यान से देख रहा है। बट ये कंफर्म कैसे करें? तो हम्म। इसीलिए भाई आप एज ए रिगार्ड कैमरे पे आ जाओ एटलीस्ट। मेरे को, जिनको तो मैं जानती हूँ, आप लोग तो ऑफ भी कर लेंगे, तो मुझे पता है मीना है, और इधर से संजय भैया है, इधर से सारिका, इन लोगों का तो मुझे नाम रटे हुए मेरे स्टूडेंट्स के, चाहे 100 150 हो चुके हैं, 150 स्टूडेंट, मुझे सबके नाम पता है। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम आते हैं ना, मुझे उनका नहीं समझ में आता कि आप ऐसे ऑफ कैमरा क्यों रहना चाहते हो। ये ग्रहण का जो मैंने आज टॉपिक उठाया है, इन लोगों की वजह से उठाया जो ऑफ कैमरा रहते हैं। आप जाने हम्म। अनजाने, जाने अनजाने आप नहीं जानते, अपनी जिंदगी में ग्रहण ही लगा रहे हो आप। हेलो बिल्कुल। मैम, नमस्कार जी। नमस्कार प्रतिभा जी, आप कॉल कर रहे थे, सॉरी उस टाइम मैं उठा नहीं पाई, कोई नहीं, बाद में बात कर लेंगे, है ना। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग। तो थैंक यू मैम। अ, तो अब इसमें जो है, अब हम सारी उम्र इस चीज के लिए रोते हैं कि हमें ये चीज नहीं मिली, हमें वो चीज नहीं मिली, मैंने इतनी मेहनत की, मेरे को फेस वैल्यू नहीं मिली, मुझे रिगार्ड नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली। आप कभी अपने अंदर झांक के देखिए कि आपने कितनी इज्जत दी दूसरों को, आपने कितनी इज्जत दी है। ये जो पूरी यूनिवर्स है, ये आपको वही लौटाती है, वही लौटाती है जो आपने दिया। उसके पास कुछ है ही नहीं। आप जो मैसेज उसकी तरफ भेजते हो, वही मैसेज आपकी तरफ मुड़ के आता है, ये ब्रह्मांड का नियम है। आप ओम बोलते हो, ओम की चेकिंग करते हो, प्लीज मैं लास्ट टाइम बोलूंगी, और पीछे जो लोग भी हैं ऑफ ऑन हो जाइए, नहीं तो प्लीज आप क्लास एग्जिट कर जाइए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा बार बार बीच में बोलना। और मेरे जो स्टूडेंट है वो ऑफ ऑफ मैं है। लंच कर रहा हूँ तो इसलिए लंच थोड़ा कर सा लो, कर रहा हूँ। लंच कर लो कोई। थैंक यू। ओके। तो ओम चैंटिंग करते हो आप लोग जब, तो उस समय क्या होता है ना, कि आपकी जो वाइब्रेशन है, जो आपकी साउंड है, वो आपकी यूनिवर्स में जाती है, और वही जो है वो पूरी गूंजती हुई वही वाइब्रेशन आपके पास बैक होती है, और वही आपके अंदर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपको वो काम करती हुई दिखती है। कोई मंत्र चैंटिंग करते हो, क्या कर रहे हो आप अपनी पूरी की पूरी वो चैंटिंग यूनिवर्स में भेज रहे हो कि वो फैल जाए। हम्म। ठीक है। और वो जितनी फैलेगी, क्यों बोला जाता 108 टाइम एटलीस्ट कोई मंत्र का जाप करी, क्योंकि 27 नक्षत्र 9 ग्रह मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यही आएगा। उसके बाद हम्म। आप देखो, कोई भी चीज सक्सेसफुल इसलिए नहीं होती कि कहीं ना कहीं उसका मैसेज आपने यूनिवर्स में सही से नहीं भेजा। सारा खेल जो है वो हमारी थॉट का है, सारा खेल जो है वो हमारी वाणी का है। अगर आपकी वाणी में कहीं पे भी त्रुटि है, आप गाली गलौज करते हो, गंदा खाते हो, अपनी जीवा को कष्ट पहुंचाते हो, कैसे कष्ट पहुंचेगा इसको? उसको कष्ट पहुंचेगा जब आप दारू पियोगे, तंबाकू खाओगे, तामसिक चीजें बार बार आप अपनी जीवा पे रखोगे। जितनी भी ये जो मेन देवियां है हमारी, कहते हैं इन सब का असर हमारी जीवा पे होता है, महालक्ष्मी, सरस्वती। और लोग कहते हैं ना, दिन में एक बार कही हुई बात पूरी होती है, नहीं। आपकी 24 आवर्स वो चीज एक्टिव है, 24 आवर्स। और 24 आवर्स में कहते हैं कि किसी भी टाइम बात वो सच हो जाती है। ऐसा क्यों बोला सच। किसी भी टाइम सच हो जाती है? नहीं, वो 24 घंटे सच होने के लिए तैयार बैठा है। आपकी जीवा 24 घंटे तैयार रहती है कुछ ना कुछ सच करने के लिए।
लेकिन आपने कौन सी वाली बात किस इंटेंसिटी से भेजी है अपनी जुबान से, वो पूरी होगी। और कौन सी वाली बात पूरी होगी? जो बात आपने बहुत ही ज्यादा शिद्दत से, काफी समय से आपके दिमाग में चल रही थी, लेकिन बोली नहीं, कहीं ना कहीं चल रही। और जो सोच के बोलते हैं ना हम लोग, वो कभी नहीं पूरा होता। आपने देखा ना, जब भी चीजें पूरी होती है हमारी जिंदगी में, तो वो अचानक से होती है। अचानक। अचानक का मतलब यह है कि बात वो पूरी होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था, वो सिर्फ सबकॉन्शियसली चल रही थी। जैसे कि मेरा मन है कि मैं केदारनाथ टेम्पल जाऊं, जैसे मान लो कि मेरी इंटेंशन है, तो अब ये मेरी सोच है, लेकिन वो सोच आपकी तब काम करेगी, आप डेली इसकी चैंटिंग यूनिवर्स में भेजते हो कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। 48 डेज लास्ट होता है। अगर आप किसी चीज को 48 डेज रेगुलर यूनिवर्स में भेज दोगे, हो नहीं सकता कि वो बात आपकी हो ना पूरी। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो असल में सोलर एक्लिप्स है और अमावस्या पे है, जो 14 तारीख को है। आप लोगों ने सबने इसका टाइम पीरियड जो है वो देख लिया होगा। गूगल पे सब आजकल हाजिर है, कोई छुपी छुपाई बात तो है नहीं। हम लोग भी जो डाटा देते हैं गूगल से उठा के देते हैं, कहीं से नहीं आता हमारे पास भी कि क्या कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो काफी अपडेट रहता है गूगल इसमें। अगर आप लोगों को कोई भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज जो है सर्च करनी है, जैसे पंचांग हो गया, ट्रांजिट हो गया, गोचर हो गया, कुछ भी किसी प्लैनेट का नक्षत्र गोचर हो गया, तो आप दृक पंचांग की हेल्प लीजिए। दृक पंचांग बहुत ब्यूटीफुल वेबसाइट है जो एक्यूरेट देती है और बहुत इजी वे में देती। दृक पंचांग, DRIK। ठीक है, तो उस पे आपको सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जो है वो मिलेगी। अगर ऐप भी है तो अच्छा है, ऐप मैंने कभी यूज नहीं की क्योंकि मैं लैपटॉप से ज्यादातर सर्च करती हूँ। 14 तारीख को रहेगा ये, रात के मैम 9 ऐप बजे अच्छा लगेगा। है, सॉरी मैम। मैम ऐप अच्छा है, यूज कर सकते हैं। हाँ, मैंने बोला ना, इसलिए मैं ज्यादातर चीजों को प्रमोट नहीं करती, लेकिन ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने बोला कि आप यूज कर। और जो लोग नए नए एस्ट्रोलॉजी में आते हैं उनके लिए तो एक हेल्पिंग ऐप होनी चाहिए कि जिसमें आपको हमेशा ये अपडेशन रहे कि आज कौन सा नक्षत्र चल रहा है, कौन सा प्लैनेट किस में जा रहा है। 14 अक्टूबर को रात को लगेगा ये 8 बजे के करीब, और लगभग एक आधा घंटा ही है। अब कहने वाले ये कहेंगे कि 14 अक्टूबर को अगर ये लग रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर अगर इंडिया में नहीं भी दिखता, हमारी कंट्रीज में वेस्टर्न में दिख रहा है ज्यादा, उसके बावजूद भी इसका असर अगले 14 डेज रहने वाला है। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर मून इक्लिप्स आ जाएगा, अगले 14 डे उसके लिए चले गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, 14 अक्टूबर से पहले 14 डेज ले लीजिए और उठा पटक देखिए आप दुनिया की। सिर्फ उसके बाद का नहीं देखना, उससे पहले का भी देखना। आप लोग जब एस्ट्रोलॉजी करते हो तो कोई भी जो बड़ी घटना जो यूनिवर्स में होती है, ब्रह्मांड में होती है, गैलेक्सी में होती है, जब उसका इम्पैक्ट, स्पेशली जो एक्लिप्स होते हैं जिसको हम एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को रेड बुक के थ्रू और इन जर्नल भी आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे देखते हैं हम लोग, अगर किसी के चार्ट में भी है और इस समय पर वो घटना जो है वो घटित भी होगी, और असर जो है वो किन किन पर ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। राइट, अब यहाँ पे आप देखो कि बेशक कहा जाता है कि रात को है तो इंडिया में नहीं दिखेगा, लेकिन मैंने बोला कि बेशक सन जो है वो सेट हो जाता है शाम को, उसके बावजूद उसकी पर्सनालिटी या उसका जो प्रकाश है, कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए जो है वो डाउन हुआ है, वो परमानेंट कहीं नहीं गया है। ये सिर्फ कुछ हमारी जैसे कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजिकली, जो जर्नी ऐसी है प्लैनेट्स की कि कुछ समय कुछ ऑफ रहेंगे, कुछ ऑन रहेंगे, और मुझे ऐसा लगता है ये बहुत जरूरी भी है। अगर कोई प्लैनेट 24 घंटे काम करेगा, अगर कोई प्लैनेट 24 घंटे काम करेगा तो बैंड बजा देगा आपकी। अब ये सूर्य जो है 12 घंटे के करीब अगर राइज होता है,
तो 12-13 घंटे, जब तक वो 15 घंटे वो दिन रहता है, गर्मियों में ज्यादा रहता है, सर्दियों में कम रहता है, उस समय के दौरान आप पूरा दिन काम 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 यही करते हैं ना। और आप सोचिए कि अगर यही हमारी जिंदगी में, आवाज किसके पीछे से आ रही है, तो अगर यही 24 घंटे अगर कहीं सनराइज हो जाए, तो सोच कर देखिए कि आप कितने दिन जी पाएंगे। जो आपकी 50 साल की या 70 साल की उम्र है ना, हो सकता है आप 30 में ही उड़ जाओ। तो ये हमारी भलाई के लिए ही है कहीं ना कहीं। जब ग्रहण लगते हैं, हम लोगों को बेनिफिट, जो थोड़ा बेनिफिट बता दूं पहले आप लोगों को, फिर ये क्या इसका और नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि अच्छी बात पहले कर लेनी चाहिए। थोड़ा शुरुआत में अगर शुरू में ही नेगेटिव बोलेंगे तो फिर थोड़ा मन खट्टा हो जाता है हम लोगों का, है ना। तो सबसे बेस्ट टाइम आपकी लाइफ का सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सबसे बेस्ट टाइम। आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज के लिए सफर कर रहे हो, चाहे वो बच्चा है, चाहे फाइनेंस है, जॉब है, हेल्थ है, घर है, गाड़ी है, एनीथिंग, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज, कोई भी स्पिरिचुअल चीज जिसके लिए आप जद्दोजहद कर रहे हो, तो आपके लिए ये टाइम, हम लोगों के लिए ये टाइम सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि इस समय पर वो टाइम है जबकि एनर्जी लेवल इस समय इतना लो होगा, वाइब्रेशन आपकी, जब कोई देखिए, जैसे यहाँ पे ऐसा क्यों बोला कि एनर्जी लेवल, वाइब्रेशंस कमजोर होंगी और आपकी कही हुई बात जल्दी पहुंच जाएगी जहां पहुंचनी है। क्योंकि जब सूर्य एक्टिव होता है ना, जब सन एक्टिव होता है, उस सन के आगे 9 के 9 जो ग्रह है वो सारे के सारे सन से प्रभावित है, सूर्य के बिना जीरो है सारे, है ना। ज्यादातर ग्रह, चंद्रमा जैसे जो मेजर हमारे प्लेनेट है, वो तो जीते ही सूर्य के सर पे है। उसका प्रकाश ना मिले तो चंद्रमा तो चले ही ना। इस समय के दौरान जब भी ग्रहण हो, अभी 2 दिन है, आप अपनी एक लिस्ट बनाइए, आपको क्या चाहिए जिंदगी में, और वो चीज आपने लिस्ट बनानी है जिसमें लोगों की भलाई ज्यादा हो, लोगों की भलाई ज्यादा हो। और जब आप कोई ऐसा काम, मान लो कि आपने एक मैनिफेस्टेशन लिखी कि मैं लोगों की हेल्थ ठीक करना चाहती हूँ, आपको लगेगा कि मैंने लोगों की हेल्थ के लिए बात लिखी और वो बात मेरी पूरी भी हो गई। हो सकता है कुछ टाइम आपको उसके लिए फ्री काम करना पड़े, हो सकता है आपको पैसा ना मिले उसके बाद, बट आपको धीरे धीरे वही फ्री की चीज पेड में कन्वर्ट होते देर नहीं लगे। कभी भी आप कहीं पे जॉब करने जाते हो, काम करने जाते हो, आपका स्टार्टिंग में एक ट्रेनिंग पीरियड होता है हर जगह, कहीं पे 3 महीने, कहीं पे 6 महीने, चाहे 15 दिन की ट्रेनिंग हो, छोटी से छोटी ट्रेनिंग। जब आपकी ये चीजें मैनिफेस्ट होंगी तो पहले ट्रेनिंग पीरियड होगा आपका। इस ट्रेनिंग पीरियड को अगर आप सक्सेसफुल कर गए तो आपकी जॉब पक्की है। अगर इस ट्रेनिंग पीरियड में ही आप डामाडोल हो गए तो फिर आपका काम नहीं हो सकता। आपको मैनिफेस्ट वो चीज करनी चाहिए जो आपकी फैमिली के लिए, नेचर के लिए, और कहीं ना कहीं नेचर से जुड़े हुए जितनी भी क्लाइमेट्स है उन सभी से जुड़ी हुई, अगर आप मैनिफेस्ट करते हो बहुत जल्दी पूरी हुई। 48 डेज यहाँ से शुरू करना है आपको, अमावस्या से, 14 तारीख से, और ये आपका 48 डेज तक रहेगा। एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप करेंगे बेस्ट रहेगा। आप रेड कलर से करो, येलो से करो, हरे से करो, आप अपने मन को देखो कि आपका मन क्या कहता है। सिंपल। आप कोशिश करिए कि जो आप पेपर लो वो आप ऐसा लो जो रेडीमेड ना हो। रेडीमेड इन द सेंस कि मशीनरी बना हुआ ना हो। जैसे हैंडमेड पेपर्स आते हैं, हैंडमेड पेपर पे आप लिखिए। जो भी नेचर से बने हुए डायरेक्ट चीजें हैं
वो उस वाइब्रेशन को वहां पहुंचाने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि वो चीज जो है उसके साथ जुड़ी हुई है ऑलरेडी। जैसे हम लोग यंत्रा जो बनाते हैं, जो अपकमिंग कोर्स हमारा आ रहा है यंत्रा का, वो एक भोजपत्र नाम के एक पेपर पे बनाया जाता है। आप लोग सभी लोग जानते हो कि वो भोजपत्र किस चीज का है। वो पेड़ की छाल से निकाला हुआ होता है, और उस छाल के थाउजेंड पेपर जो है, थाउजेंड्स में पेपर जो है वो बनाए जाते हैं, इतने बारीक, वो इतना नाजुक होता है। उसी को क्यों चुना गया है? सोचने वाली बात है कि हमारे शास्त्रों में पुराने समय से बोला कि कुछ भी आप उस पे लिखते हो तो बहुत जल्दी वो चीज मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रकृति की चीज है। आप अपना संदेश प्रकृति को ही दे रहे, तो वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ 14 तारीख को आप अपना एक टाइम डिसाइड करिए। सोलर एक्लिप्स को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि आज कोई ग्रहण भी है या आज कुछ वो भी है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आपको उससे पहले आज और कल में एक तैयारी करनी पड़ेगी कि मेरे को वो लाइन पर्टिकुलर, आपके शब्द जो है, असल में वो शब्द काम करेंगे। आप अपने शब्दों का चुनाव जरा सोच समझ कर। अगर आपके शब्दों में कहीं पे ना है, नो वर्ड, तो काम नहीं होगा। अपने शब्दों में नो वर्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मुझे कभी पैसे की कमी ना हो, जैसे हमने लिख दिया। मैंने आप लोगों को क्लास में कल भी बताया था कि यूनिवर्स ना नहीं सुनती, उसको देना है। प्रकृति ना नहीं सुनती, वो हमारी माँ है, उसको देना है। आपने लिखा कि मुझे कभी पैसों की कमी ना हो, यूनिवर्स से वो साउंड ना वाली नहीं जाएगी, वहां जाएगी मुझे पैसों की कमी हो। आप सोचेंगे मेरी मैनिफेस्टेशन ठीक नहीं गई, मैंने तो मैम लिखा लेकिन बात नहीं बनी। किसी एक ही पर्टिकुलर टाइम, किसी एक ही पर्टिकुलर कलर के पेन के साथ चलिए और कोशिश करिए। अगर आप उसको रेड से करेंगे, रेड जो होता है वो फायर का कलर होता है। रेड जो होता है वो फेम का कलर होता है। रेड जो होता है आई साइड का कलर है। आई साइड इन द सेंस, किसी चीज को देखने के लिए हमें लाइट चाहिए होती है, लाइट। जैसे कि रॉकेट जब आसमान में जाता है तो उसके नीचे क्या होता है? आग ही तो होती ना। उस आग की वजह से वो वहां जाता है, और किसी में पावर नहीं है। ठीक है। जो लोग ग्रीन कलर से बोलते हैं, तो ग्रीन भी एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बोल देते हैं कि हवा के साथ आपकी बात यूनिवर्स में चले जाए। आप देखिए आपको कौन सा चीज सूट करती है, क्या अच्छा लगता है, आप अपने मन की सुनिए, क्योंकि जो मन कहता है वो सबसे सही बात होती है, सबसे बेस्ट। तो पर्टिकुलर कुछ एक दो लाइनें अपने लिए डिसाइड करिए, ठीक है। और उसके बाद उसको आप लिखना शुरू करिए। जब भी लिखो उसको चैंट भी करो साथ साथ, ठीक। और बिल्कुल उससे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि 108 टाइम कोई ना कोई ऐसा मंत्र, कोई ना कोई, मैंने जैसे मेरे जो स्टूडेंट है वो सब जानते हैं, अपने अपने नक्षत्र के मंत्र उठाइए, वो करिए। आप 20th वाला कर लो, आप 27 वाला कर लो, आप फर्स्ट वाला कर लो, लेकिन करो। उससे क्या होगा कि आपके आसपास का जो ऑरा होगा वो प्यूरिफाई हो जाएगा। अब आप जो लिखोगे वो पॉजिटिवली, दैट्स इट। सोलर एक्लिप्स के समय या मून एक्लिप्स के समय सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो किन लोगों के लिए होती है? जिनके चार्ट में ऑलरेडी ये है सन राहु, सन केतु, या फिर सूर्य शनि, ये तीनों कॉम्बिनेशन, चंद्रमा को भी सूर्य को भी, यही दो प्लैनेट, तीन प्लैनेट है जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। अब जब आप ये जो सोलर एक्लिप्स हो रहा है, ये सबके साथ थोड़ी ना ये अब एक्सीडेंट करने वाला है, सबको थोड़ी ना डिप्रेशन में डालने वाला है, लेकिन जिनके चार्ट में ऑलरेडी है उनको थोड़ी सी इस समय पर एंग्जाइटी ज्यादा बढ़ जाएगी। एंग्जाइटी बढ़ेगी, उसके साथ साथ क्या होगा, एकदम से हो सकता है मन उचाट हो जाए, मुझे कुछ नहीं करना, सब कुछ छोड़ दे वो बंदा। सूर्य को समझिए कि सूर्य अगर ग्रहण लग रहा है तो सूर्य है क्या? सूर्य आपकी कोर है, कोर।
वो कोर जो आप जन्मों जन्मों से लेकर आ रहे हो, वो कोर जो हमारे शरीर के उस भीतरी अंग को रिप्रेजेंट करती है जो किसी को कभी दिखती नहीं, वो कोर जिसके लिए आप आए हो, आपका सूर्य आपके चार्ट में अगर ग्रहण की कंडीशन में है तो वो साफ साफ बताता है कि आप एक कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड या भटकी हुई आत्मा के तौर पर हैं यहाँ पे। आपका जो आत्मा है कहीं ना कहीं पीछे से ही कोई ना कोई कर्स लिए आ रही है। इन सभी कॉम्बिनेशन के सन सैटर्न, सन राहु, सन केतु तीनों ही के साथ इनके पॉजिटिव इफेक्ट भी है, इनके नेगेटिव। नेगेटिव जो होगा वो क्या होगा, आत्मा का बल जो है वो नहीं होगा इनमें। जैसे एक बंदा होता है ना कि उसके पास इतना कॉन्फिडेंस होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए वो कहता है कोई नहीं, देख लेंगे, कोई इशू नहीं। लेकिन ग्रहण वाले लोग क्या कहते हैं कि मेरे से नहीं होगा। आपकी जब आत्मा के साथ ही पापी ग्रह बैठ जाते हैं तो आपकी आत्मा को दूषित कर देते हैं, आपकी इम्यूनिटी को खत्म कर देते हैं, सबसे ज्यादा आपके नेम फेम को आपसे बहुत दूर ले जाते हैं। जब आपके सूर्य के साथ मेलिफिक्स होते हैं, रेड बुक के अकॉर्डिंग सूर्य, शनि, राहु, केतु को हम पापी बोलते हैं। जब ये प्लैनेट आते हैं तो वो ग्रहण क्यों बोला गया, क्योंकि अब ये आपकी छवि खराब कर सकते हैं और आप पीछे से ही अपनी छवि को खराब लेके आए हो। और इस बर्थ में भी आपको क्या होगा कि मुझे नाम नहीं मिलता, मेरे चेहरे को कोई जानता नहीं, मैं बहुत कुछ करता हूं लेकिन मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं होती। क्योंकि सूर्य नैसर्गिक आत्मा का प्लैनेट बोला जाता है, नैसर्गिक आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। आप खुद सोचिए, आप लोग जितने भी लोग बैठे हैं कि जो ये हमारी जर्नी इस आत्मा के थ्रू लाखों सालों से हम करते आ रहे हैं, लाखों जन्म हम ले चुके हैं, अगर उसके साथ या आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बोलूं कि मान लीजिए कि आप एक पर्सनल या मैं एक रजनी हूं और मेरे साथ एक डॉन चल रहा है, साथ साथ एक डॉन चल रहा है, मेरे को दिमाग में हर समय ये रहेगा कि ये मुझ पे अटैक ना कर दे, कहीं ये मुझे नुकसान ना कर दे। मेरा ध्यान और चीजों के बजाय सारी उम्र इसके ऊपर रहेगा जो मेरे साथ चल रहा है। यही होता है सन केतु, सन राहु और सन सैटर्न के साथ। आपका ध्यान जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाएगा, आपका ध्यान कहीं और ही है। और आप कहोगे मुझे नेम और फेम मिल नहीं रहा, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बात नहीं कर सकता, 4 बंदों में खड़ा होकर मैं बात नहीं कर सकता, मेरी टांगे कांपती। जो लोग स्टेज पे चढ़ के, जिनको फोबिया होता है किसी तरीके का, जब भी आपके मून के साथ मेलेफिक्स होते हैं या सन के साथ मेलेफिक्स होते हैं तो आपको फोबियाज हो जाते हैं, किसी भी तरीके का फोबिया हो जाएगा, स्टेज पे चढ़ने का या फिर पानी से हो जाएगा या किसी भी तरीके से हो जाएगा, फोबिया हो जाएगा, आपको डर पैदा हो जाएगा आपके अंदर। सबसे बैड जो इनके इम्पैक्ट होते, सूर्य को अगर आप पिता के तौर पर लेते हैं अपने, तो आपके पिता ने भी यही चीजें झेली होंगी अपनी जिंदगी में। बीएनएन में हम बेटे के लिए सूर्य को लेते हैं, पहले बेटे, बड़े बेटे, तो उसने भी यही चीजें झेलनी है आने वाले समय। अगर दादा के चार्ट में या पिता के चार्ट में ग्रहण दोष बना है तो जनरेशन टू जनरेशन आपको फैमिली में दिखेगा कि सबके चार्ट में कहीं ना कहीं सन केतु कंजक्ट हो रहा है। वो जो कर्स है आपका, लाल किताब क्या बताती है हमें? लाल किताब यही तो हमें एंसेस्टर से मिला हुआ, लीनियज से मिला हुआ, डीएनए से मिला हुआ जो पाप और पुण्य है, वही तो बताती है ना।
ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक होता है आपके चार्ट में। लेकिन ये समय जो रहेगा 14 से पहले, तकरीबन अगर मैं बोलूं तो 1 तारीख से स्टार्ट हो जाता है। तो इस मंथ के स्टार्टिंग से देख लो, और 14 उसके बाद फिर से नेक्स्ट, तो तकरीबन 2 महीने के आसपास का टाइम उन लोगों के लिए काफी पेनफुल रहने वाला है जो इस ग्रहण से ऑलरेडी ग्रसित है। उन लोगों के लिए भी टाइम इतना ही पॉजिटिव हो सकता है, और जिनके चार्ट में ये नहीं है उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर आप अगर इस समय पर गलत काम करते हो, और जैसे मैं हर बारी बोलती हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि आपके चार्ट में ग्रहण दोष है, तो जब आप अपने पिता का कहीं ना कहीं अपमान करते हो, आप कहीं ना कहीं घर में अपनी, कहते हैं ना कि नेम और फेम का आप सोसाइटी में बुरा उपयोग करते हो, गवर्नमेंट के साथ आप धोखाधड़ी करते हो, आपने कहीं ना कहीं बना दिया ये ग्रहण। और ये ग्रहण जब दशा अंतरदशा आएगी तो आपको ले डूबेगा। इसी वजह से बहुत सारे प्रॉमिस नहीं होते चार्ट में, पर दिखता है। बंदा कहता है कि मेरे को तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था तुम्हारा तो टाइम ही बड़ा अच्छा है, लेकिन आपके कामों पे तो नहीं ना एस्ट्रोलॉजर ने ध्यान दिया कि वो क्या कर रहे हो। आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, ठीक है, हम लोगों को पैसा भी चाहिए, पैसा भी लेना है हमने क्लाइंट से, भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब 2-3 घंटे काम कर रहे हैं तो चार्ट के पैसे भी तो लेंगे। लेकिन पहला फर्ज आपका, दोबारा क्लाइंट आए चाहे ना आए, एक बारी तो पैसे ले लिए ना आपने, अब आपका फर्ज बनता है कि आप उन चीजों से उस बंदे को अवगत कराओ कि ये हरकतें करोगे तो फंसोगे, नहीं करोगे तो बेटर रहेगा। हम लोग नहीं बताते, हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, रेमेडीज देंगे, चलो भाई बात खत्म। टाइम नहीं देते, इतनी सिर खपाई नहीं करते। मेरे क्लाइंट्स जो होते हैं 2-2 घंटे मेरे साथ लगे रहते हैं। मुझे सिर्फ ये होता है कि अभी एक बार आया ना, दोबारा ना आए मेरे पास, मुझे नहीं चाहिए दोबारा, क्योंकि दोबारा का हल है नहीं मेरे पास इसका। एक ही चार्ट को आप कितनी बार देखोगे, आज भी मुझे वही दिखेगा, 1 साल बाद भी दिखेगा, 5 साल बाद भी चार्ट नहीं बदलने वाला। तो फिर जब आपके पास क्लाइंट आया है तो आपका फर्ज बनता है पहले बार में उसके पत्ते खोल के उसको बता दो, भाई तू ऐसा है, इसको सुधार ले, चार्ट को भूल जाओ, जो बैड प्रॉमिस है उसको नलीफाई कर दो अपनी जिंदगी से, कुछ नहीं होगा फिर। तो इस करके, तो ये जो अभी इस समय पर मेन इम्पोर्टेंस इसलिए हो जाती है इस सूर्य ग्रहण की कि 14 तारीख को अमावस्या है, पितरों का दिन है। इसलिए जिन लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स, अपने दादा दादी, उनके रहते हुए उनकी सेवा में कहीं उनके साथ मिसबिहेव कहीं ना कहीं, उनके लिए तो बैड टाइम है। इस समय पर ये ग्रहण उन लोगों को सबसे ज्यादा मार करेगा, हेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज, नेम फेम वाइज। जिन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने एंसेस्टर के प्रति आज तक कभी कोई ड्यूटी नहीं निभाई, ना जीते जी और ना ही उनके जाने के बाद। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, अभी हमारा अर्बन कल्चर हो गया ना, हम शहरों में रहते हैं, दिल्ली में, कनाडा में, मुंबई में, न्यूजीलैंड, बड़े बड़ी जगह पे चले गए, लेकिन आप अपनी रूट्स को भूल गए। ग्रहण या अमावस्या तब साइड इफेक्ट ज्यादा करती हैं जब अपनी रूट्स को जिन लोगों ने छोड़ा है। आपके पेरेंट्स कुछ चीजें आपको करने के लिए बोलते हैं, तो आप बिना किसी क्वेश्चन के उसको मान लीजिए और उसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, सन केतु कभी आपको कुछ नहीं कहता है। इस समय पर सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होती है डोनेशन। इस समय पर अमावस्या पर आपको पता है गहरी काली रात बोली जाती है। इसके नेक्स्ट वाली जो अमावस्या है उस दिन क्या है बताओ जरा। और जिन लोगों ने अभी भी कैमरा जो फर्स्ट टाइम आया ना, वेद व्रत जी जरा खोल लो, नहीं तो मैंने रिमूव करना है। मैम दिवाली है Yes. नेक्स्ट मंथ। तो इस बारी दिवाली समझ लो, इस बारी समझ लो
कि दिवाली 2 बारी हो गई है आप लोगों की। एक बारी तो अभी हो गई, डार्क आपकी सबसे डार्क जो होती है, जो वो होती है आपकी दिवाली की। और इस बारी जो हमारी 14 अक्टूबर को हो रही है वो भी डार्क नाइट है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन आ गए उल्टा अच्छे। आप इस 14 अक्टूबर को भी सेम उसी तरीके से अपने एंसेस्टर के लिए अगर कोई रिचुअल्स करा सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रिचुअल्स करा सकते हो, प्लीज कराइए। जिन्होंने कभी नहीं कराया इस बार करा के देखिए। 2-4 हजार से ज्यादा नहीं लगते। चलो नहीं करा सकते 2-4 हजार का, कोई इशू नहीं है। आप 10-10 20-20 रुपए की कुछ चीजें जो है लेकर, राशन के, स्पेशली उसमें चावल होने चाहिए, स्पेशली उसमें जो है वाइट चीजें होनी चाहिए। अब ये वाइट चीजों के पीछे लॉजिक जो है वो ये है, क्योंकि अंधेरी रात है, तो इसमें जो रोशनी देता है अंधेरी रात में, वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा देता है। इसीलिए इस समय पर खीर जो है वो बनाने को सबसे ज्यादा बोला जाता है कि खीर जो है वो बनाइए, और वो खीर जो है आप मंदिर में उस दिन देकर आइए। ये खीर किसको बेनिफिट देगी? ये खीर सिंबॉलिक है कि ये प्रकाश देगी किसको? हमारे एंसेस्टर्स को। इन 16 दिनों में हमारे एंसेस्टर हमें सिर्फ रिमाइंडर के लिए ये दिन बनाए गए हैं कि आप भी किसी जड़ से आए हैं, आपकी भी कोई चेन है, आप उसको भूलिए मत। हमारा इंडियन कल्चर जो है वो इतना स्ट्रांग है, इतना ब्यूटीफुल है, इससे ज्यादा मैंने कहीं नहीं देखा। सिर्फ इसमें देख लो आप, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, हर चीज को सिंबॉलिक वे में कुछ स्पेशल डेज जो है वो दिए गए, क्योंकि यूनिवर्स के हिसाब से वो कुछ क्लाइमेट ऐसा बना होता है उस टाइम कि अगर वो काम आप उस समय पर करते हो तो आपकी कहीं ना कहीं जिंदगी में उछाल आता है चीजों में। जैसे अभी आप जानते हो 14 तारीख को, 15 आई थिंक 16 तारीख को संक्रांति आएगी, तो क्या होगा? सूर्य क्या हो जाएगा? डेबिलेटेड हो जाएगा, सूर्य नीच का हो जाएगा ना अभी। और आप लोग जानते हो कि अभी फिर कौन सा मंथ लग जाएगा? कार्तिक मास लग जाएगा। एक पूरा महीना कहते हैं कि आप कार्तिक मास की आप डेली मंदिर जाइए और उस समय स्नान करिए, और आपका जो इस समय का किया हुआ पुण्य है आपको जन्मों जन्मों तक आपकी जिंदगी में रंग भर सकता है ना? तो आप सोचिए ना कि उसी समय पर कार्तिक मास की पूजा जो है वो क्यों की जा रही है? क्योंकि सूर्य को बल देना है ना। आपकी आत्मा क्षीण हो जाएगी उस समय। एक महीना जो है, इस समय पीरियड में जो बच्चे पैदा होते हैं उन सबके सूर्य क्या आएंगे? डेबिलिटेड आएंगे ना। हाउसेस अलग हो सकते हैं बट सबके ही, लेकिन डिग्रिकली ऊपर नीचे होंगे ना। किसी की 2 आएगी, किसी की 6 आएगी, किसी की 30 डिग्री के, उसके अकॉर्डिंग उसका इम्पैक्ट भी आएगा। जब किसी की दृष्टियों के हिसाब से इम्पैक्ट आएगा, बट काल पुरुष के अकॉर्डिंग वो नीच का हुआ है, तो फिर नीच के सूर्य का फल तो उसको भोगना पड़ेगा। और जिनका भी बर्थ इस समय में होता है कार्तिक मास में, उनकी एक स्पेशल पूजा होती है। उनकी लाइफ का एक मेन इरा, जिसको हम बोलते हैं मेल चाइल्ड, उनकी लाइफ में मेल चाइल्ड की कमी हो जाती है। उनको एक स्पेशल पूजा करानी पड़ती है, तब जाके उनकी जिंदगी में मेल चाइल्ड आता है। मैंने बहुत सारे चार्ट्स में देखा, 4 बेटियों के बाद उनको बेटा हुआ। कार्तिक की पूजा जो है, कार्तिक भगवान की पूजा करने के बाद ये सब। तो बात हम यहाँ पे सूर्य की कर रहे थे। इस समय पर जब अमावस्या होगी, आपको उस दिन गूगल से सर्च कर लेना, और कुछ नहीं कर सकते हो, चलो होते हैं अपने अपने हालात सबके, या आप ऐसी कंट्री में हो, ऐसी जगह पे नहीं कर सकते। जैसे गायत्री मंत्र सूर्य का आता है ना, ऐसे ही गायत्री मंत्र पितरों का भी आता है। आप गूगल से सर्च करिए, वहां से निकाल लीजिए। उस गायत्री मंत्र को एटलीस्ट साल में एक ही बार करना है। अब आपको बार बार तो करना नहीं, नेक्स्ट ईयर ही होगा जब भी होगा। आप अगर उस दिन उसको 1100 या 11,000 माल टाइप 12 बार जो है उसको अगर पढ़ लेते हो, आपको कोई पूजा वूजा किसी चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब उसको उस दिन पढ़ोगे बैठकर, तो मैंने जैसे बोला कि जो दोगे वही तो मिलेगा ना। आप उनके लिए बैठ कर टाइम निकालोगे, 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा,
तो आपके पास भी कहीं ना कहीं मैंने किसी बुजुर्ग से सुना था कि जब आप श्राद्ध में चीजें देते हो तो आप पका कर दीजिए, कभी भी कच्चा मत दीजिए। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों, बहुत साल पहले की बात। तो उन्होंने मुझे कहा कि असल में जो आप देते हो ना अगले जन्म में वही मिलता है। मीन्स कि आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, ज्यादा बना हुआ मिलेगा कम। तो मैं बड़ी सरप्राइज हुई थी इस बात से। तो जो भी कहते हैं बुजुर्ग अपनी जिंदगी में बहुत सेवा पाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बना हुआ अन्न दान किया है। उनको अगले जन्म में बहुत सारा बना हुआ अन्न मिलेगा भी। अगर आप सूखा दोगे तो फिर आपको भी जिंदगी में अब सारी उम्र बना बना कर खाना पड़ेगा। राइट? तो बहुत अच्छी चीज है, इसीलिए बोलते हैं कि जैसे हम बनाकर दे देते हैं ना, तो इंस्टेंट वो बंदा खा लेता है। खा लिया, पेट में गया, दैट्स ओके, आपका काम खत्म। तो वाइट चीजों का दान, दान वर्ड, उसके बारे में कंफ्यूजन है काफी लोगों को। जो आप मंदिर गुरुद्वारे में रिलीजियस प्लेसों में चीज देते हो, दैट इज नॉट दान, दैट इज ऑफर। ये जो दान पेटी लिखा हुआ है ना मंदिर गुरुद्वारों में, बहुत गलत वर्ड लिखा हुआ है। मैंने पहले भी बोला था कि हम लोगों की औकात नहीं है कि हम ईश्वर को कुछ दें। हम सिर्फ उसी की चीजों में से कुछ चीजें उसको ऑफर कर रहे हैं कि आपके लिए लाई हूं, आप ही की चीज है। तो आप जब वहां पे कोई चीज देते हो, दैट इज ऑफर, कि मेरी तरफ से जो गलतियां हुई क्षमा कीजिए और ये चीज जो है वो ग्रहण कीजिए। मंदिर गुरुद्वारों में या फिर रिलीजियस प्लेसों में वो चीज दी जाती है जिसको आपने प्यूरिफाई करना है, जिसकी एनर्जी को आपने बढ़ाना है। कहीं ना कहीं उसकी पॉजिटिव एनर्जी को आपको चाहिए। भगवान शनि के ऊपर और भगवान शिव के ऊपर हर तरह का जहर, हर तरह की जहरीली बूटी चढ़ाई जाती है, सिर्फ भगवान शिव पर, क्योंकि वो प्रकृति के देवता है। सांप, बिच्छू, कन खजूरे, जितनी भी जहरीली बूटियां, सबके सब चढ़ती है ना, कांटेदार वो जो होते हैं, एक वो चढ़ता है उसके ऊपर, भांग धतूरा चलने दे, जो भी है। क्यों चढ़ाया जा रहा हो कि ये जितने भी मैलेफिक चीजें हैं आप ले लो और इसको मेरे को इसमें से असेंस दे दो, इसका, इसकी मैलेफिक्स ले लो, मेरे को असेंस दे दो, क्योंकि वो पावर उसी के पास है और किसी का है नहीं। और जो भगवान विष्णु को चढ़ती हैं, वो आप जो चीजों की आपको एसेंशियल्स चाहिए होते हैं आपकी जिंदगी, जैसे आप चीनी चढ़ाते हो, गेहूं चढ़ाते हो, या फिर आप आटा चढ़ाते हो, फल चढ़ाते हो, या किसी भी तरह का फूल चढ़ाते हो, पानी चढ़ाते हो, कुछ भी चढ़ाते हो, वो सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में एसेंशियल्स को बढ़ाती हैं। भगवान शिव पे जितनी चीजें चढ़ाई जाती हैं वो सारी चीजें प्यूरिफिकेशन के लिए होती है, लेकिन बाकी सब चीजें जितनी भी चढ़ाई जाती है उसको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं। और जब हनुमान जी के आगे कोई चीज रखी जाती है तो आपको हनुमान जी उसके बदले में क्या करते हैं, हम उनके पास जाते क्यों है, वो किस चीज के देवता है, प्रोटेक्शन के देवता है, पहले और 8वें के देवता है आपकी कुंडली के। तो प्रोटेक्शन हमें कहाँ चाहिए होती है, इन्हीं 2 घरों में सबसे ज्यादा चाहिए। पहला घर आने का है, 8वां घर जाने का है। तो हमें आना आना भी हमारा आसान हो और जाना भी आसान हो इस दुनिया से। ठीक है? तो ऑफर जो आप करते हो मंदिर में, आप जो मर्जी कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो, दिमाग से निकाल देना कि ये दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये करें या नहीं करें। मैंने कल भी अपनी रेड बुक की क्लास में बोला था कि दिन मत चुनिए दान के, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, मैं ये वाला दिन करूंगी, इस समय नहीं। अपनी जिंदगी में ये जो दिन आपका आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है, इसी दिन से आप एक अपनी नियम बनाइए, अपनी नियत बनाइए कि रेंडमली दान करना शुरू। रेंडमली दान क्या होता है, जो आप पब्लिक प्लेस पे करते हो, जो पब्लिक प्लेस पे करते हो, जैसे कि आपने लंगर लगा लिए सड़क के ऊपर, है ना, खड़े होकर आप बांट रहे हो कहीं पे ओपन पब्लिक प्लेस, वो आपकी डोनेशन है। जो रिलीजियस प्लेस पर जगह पर चीज चली गई, वो आपकी ब्रह्मा जी के यानी जुपिटर के अधीन चली गई।
वो आपका दान नहीं माना जाएगा। और कभी समझिए भी मत कि मैं पंडित जी को बहुत दान देता हूँ, मैंने यही वर्ड सुना सच, मैं तो उनको बहुत दान देता हूँ। अरे आपकी क्या हिम्मत है किसी को दान देने की? वो साक्षात ब्राह्मण वहां पे जो बैठे होते हैं या कोई भी पुजारी है, वो साक्षात कहीं ना कहीं बृहस्पति के रूप है। ठीक है। और इस दिन आप शुरू करिए, जो भी आप अपनी रेंडमली शुरू करिए डोनेशंस। आप पूरा साल करते रहेंगे तो चाहे 10 ग्रहण लग जाए, आपके कुंडली में जितने भी वो हैं बैड इम्पैक्ट है, लेकिन अगर आप ये जो डेज होते हैं स्पेशल ग्रहण के, या कुछ और जैसे दिवाली पे, या महीने में अमावस्या, महीने में संक्रांति, एकादशी, कुछ स्पेसिफिक डेज स्पेशल है, क्योंकि उन दिनों में जो एनर्जी होती है डे में, उस दिन में, उस तिथि में जो एनर्जी होती है वो अनदर लेवल की होती है, डिफरेंट होती है ना। तो आप अगर अपनी हैबिट में इस साल से, नेक्स्ट ईयर तो पता नहीं मैं कहाँ हूँ आप कहाँ पे हो, पता नहीं आप में से कौन कहाँ पहुंच जाए, कुछ पता नहीं, भगवान ने अगर रखा ठीक ठाक तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ईयर। आप करके देखिए, इस साल रेंडमली शुरू कर लो आप, कि महीने में 10 दिन में कहीं जा रहे हैं, जैसे मैंने कल भी बोला कि कहीं ऑटो में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, या कहीं रिक्शे में बैठे हैं, आपने 10 रुपए सवारी किया है, अरे 15 रुपए दे दो, बिना बताए। जो आप सरप्राइज करते हो, फिर ईश्वर भी सरप्राइज करता है। मैंने ये चीजें आजमाई हैं, इसलिए इतना लेक्चर दे रही हूँ। गूगल भरा पड़ा है सूर्य ग्रहण के लिए, लेकिन इन चीजों को कोई नहीं बताएगा कि वो काम क्यों नहीं करती आपके लिए चीज। इतनी बड़ी बड़ी पूजा लोग कराते हैं जाकर, काम क्यों नहीं करती? क्योंकि आपने रेंडमली नहीं किया। आपका सेविंग अकाउंट खाली है जो पुण्य का है। जब आपकी जिंदगी में दुख, तकलीफ, पीड़ा, कर्जे, दुश्मन बहुत बढ़ जाए, तो समझ लीजिए कि पूर्व जन्म के जितने भी आपके पुण्य थे वो खत्म हो गए। अब आपको ये सेविंग अकाउंट दोबारा से भरना है। 1 साल लगातार करके देख लो। आजकल इतने ऑनलाइन गौशाला, इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो इतनी सेवा कर रहे हैं। आपको नहीं सोचना कि वो बंदा कितना पैसा बीच में से खा रहा है, वो बंदा बिजनेस कर रहा है, लोगों से लाखों रुपए इकट्ठा कर रहा है, आपको नहीं सोचना। आपने सिर्फ देना है, बस, बात खत्म। ठीक है। तो जिंदगी में जो डोनेशन आपने पब्लिकली करनी है वो सरप्राइज से करनी है। लोगों को सरप्राइज, आपने देखा यूट्यूब पर कई लोगों को देखा होगा कि वो जाते जाते किसी को भी काम चल रहा है, तेरे पास नहीं है तो ये ले। देखने वाले क्या कहेंगे, ये तो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, इसको तो काम ही है, व्यू के चक्कर में कर रहा है। अरे नहीं, आप नहीं जानते हो, व्यू के चक्कर में तो आप देख रहे हो, वो बंदे की तो शायद ऐसी इंटेंशन है भी नहीं। उसने तो शायद उस वीडियो को बनाते हुए ये सोचा ही नहीं होगा कि इस पे मिलियंस व्यू आएंगे। ठीक है ना। कोई भी बंदा ये सोच के थोड़ी करता है मेरे को इसमें इतने करोड़ व्यू आ जाएंगे। तो जिंदगी में आपको सरप्राइज चाहिए तो देना भी सीखो। और वो आप छोटे बच्चे हैं, जाते जाते उनको टॉयज दे दिए, कभी पेंसिल कॉपी दे दी, कभी चॉकलेट्स दे दो। ठीक है। कोई मजदूर आपका बैठा है सड़क पे, एक पानी की बोतल लेके दे दो उसको। रेंडमली करिए, विदाउट ये सोचे कि ये मेरे को सूट करता है कि नहीं करता। लाल किताब वाले जो लोग हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं रेड बुक पढ़ के। ठीक है। बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट मत होइए। लाल किताब से बाहर भी दुनिया है। तो इस समय पर जिन लोगों का भी सूर्य 0 डिग्री का है या 29 से 30 डिग्री का, उन लोगों को इसका इम्पैक्ट ज्यादा दिखेगा। बीमार हो सकते हैं, इम्यूनिटी, पिता बीमार हो सकते हैं, बेटे पर कोई ना कोई कष्ट आ सकता है। अगर आप लोग अभी के अभी एक चार्ट बनाओ 14 तारीख का, 14 अक्टूबर का एक चार्ट बना लो। क्योंकि वो चार्ट बनाए बगैर आपको समझ में नहीं आएगा कि असल में होगा क्या उस दिन, वो क्यों इतना मतलब दिन वो माना जा रहा है। एक चार्ट बनाइए 14 तारीख का, जिस दिन ये लगना है ग्रह।
जितने लोग बना सकते हैं बना लो, फिर हम डिस्कस करते हैं। मैंने भी बनाया था, 1 मिनट मुझे देखने दो। कितने बजे का बनाना है मैडम? किसी भी समय का बना लो, शाम का बना लो 8 बजे का। ठीक है, थैंक यू। मैम बना लिया। एक सेकंड, मैं भी बना लूं जरा, क्योंकि जब तक आपके सामने चार्ट नहीं होगा तो मेरी जो बात है शायद आपको उतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। उस दिन स्थिति क्या बन रही है वो पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग जो है एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट ही बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चार्ट जो उस समय का निकल के आ रहा है हमारा, आप इसको काल पुरुष कुंडली पे ही ले लो। ठीक है, कुछ चीजें हम रेड बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे, कुछ चीजें हम जर्नल देखेंगे कि उस दिन जो है वो ग्रहण का समय जो है किन लोगों के लिए बेटर रहने वाला है और किन लोगों के लिए ये थोड़ा बेटर हेल्पफुल रहे। अब आप इसमें देखो कि हमने 14 तारीख रात को मैंने 8:30 बजे का बनाया, आप लोग भी 8 का बना लो, लगभग यही चीज आएगी। इस समय पर आप लोग इसमें डिग्रिकली देखिए, राहु 0 पे जा रहा है, 0.50 यानी कि आधा डिग्री के करीब, आधा डिग्री रह गई है। तो इस समय वो इजराइल और फिलिस्तीन के बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। ठीक है, जब भी कोई भी ट्रांजिट होता है, जब वो एलिमेंट चेंज करता है ना, कोई प्लैनेट एलिमेंट चेंज करता है, जैसे अभी तक जो केतु था, सॉरी अभी तक जो राहु था वो था मंगल के साइन में पिछले 18 महीनों से। मंगल क्या है? आग बबूला, आग ही है चारों तरफ, एक्सप्लोजिव। और उसके साथ साथ ये मंगल ने पिछले 18 महीनों से कई जिंदगियों में कहर ढाया होगा, कई जिंदगियों में, सबको नहीं किया। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप YouTube पे कुछ देख रहे हो तो घबराया मत करो कि ओहो ये यहाँ हो गया, ये नक्षत्र चेंज हो गया तो पता नहीं। आपका भी तो शनि धनिष्ठा में होना चाहिए, चित्रा में होना चाहिए, तभी कुछ होगा। ठीक है, तो YouTube पे कोई वीडियो देखकर इतना उत्साहित मत हो जाइए कि अपने आप को आप परेशानी में डाल लें। इस समय पर आप देखो कि राहु जो है वो बिल्कुल अपना एलिमेंट चेंज करके लगभग वाटर में जा चुका है, लगभग 30 तारीख तक ये जा चुका हो। अभी इस समय इसकी वो हालात हैं राहु और केतु के कि एक इंसान जो ना तो इधर का है और ना ही, ना तो वो अब, ना तो उसमें गुण रहे हैं पानी के और ना ही अभी गुण रह गए हैं आग के। दोनों ही एलिमेंट उसके वीक हो गए कहीं ना कहीं। इस समय जो पोजीशन है, इस समय पर इसको हम लोग बोलते हैं कि अनचाही, अनचाही कुछ ऐसी चीजें जो आप चाहते नहीं हो लेकिन हो जाएगी, क्योंकि इस समय जो पोजीशंस प्लैनेटरी चल रही है और अभी जो ग्रहण जो लग रहा है वो कहीं ना कहीं केतु और सन की वजह से लग रहा है। आप इसको अगर कस्प चार्ट पे लेकर जाओगे, कस्प चार्ट पे लेकर जाओगे तो केतु, सन, मून, मरकरी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक ही हाउस में। अब आप इनको पढ़ने की कोशिश करो कि सन केतु जब भी आएगा तो आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाएगा, लेकिन पॉजिटिव साइड क्या है सन केतु की कि आपकी गाड़ी में झंडा भी लगवाएगा। सन केतु जिन पॉलिटिशियंस ने कुछ गड़बड़ की है अभी तक, अगले 2 महीनों में उनकी सच्चाइयां हो सकता है सामने आ जाए। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन जिन्होंने बहुत अच्छा कुछ जेन्युइन किया होगा तो अगले महीनों में उनको पोजीशन भी मिल सकती है। डिपेंड कहाँ करता है? आपके अपने चार्ट पे और आपके कर्मा पे।
कर्मा का लेना देना सारा कुछ आपके चार्ट की पोजीशंस को चेंज कर सकता है, 360 रोटेट कर सकता है। ठीक है, साथ में बैठा हुआ मरकरी, बात साथ में बैठा हुआ मून। यहां पे आप समझो कि मून केतु भी साथ में आ गया, सन भी आ गया, सामने से राहु भी है। कहीं ना कहीं 5 प्लैनेट बड़ी ही बुरे तरीके से लगभग इकट्ठे ही काम कर रहे हैं। ये जो दिन रहेगा 14 अक्टूबर का, जैसे मैंने बोला कि भगवान के आश्रय निकालना चाहिए, क्योंकि इस समय ना तो चंद्रमा की चलनी है, ना राहु की चलनी है, ना केतु की चलनी, सॉरी बुध की चलनी है। यहाँ पे चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ कैंची चलेगी, किसकी? केतु की। चाहे कोई इंसान जितना मर्जी पावरफुल हो, चाहे सूर्य जैसा सबसे बलवान प्लेनेट है, जब कहीं केतु जैसे प्लेनेट, राहु जैसे प्लेनेट उनके साथ आते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं, आपके नेम फेम को कैंची मारते हैं। बहुत लोग हैं आने वाले 2 महीनों में फेमस होंगे, और बहुत सारे फेमस लोग हैं जो कि बदनाम होंगे। ठीक है, डिपेंड किस पर करेगा कि आपके कर्म कैसे हैं, कौन बदनाम होने वाला है। जिन्होंने पिछले 18 महीनों में राहु केतु जो अपना अंतिम जो रिजल्ट देते हैं, वो जब ट्रांजिट करते हैं दूसरे साइन में तब देकर जाते हैं। पिछले 18 महीनों में आपने जो कुछ भी अच्छा या बुरा किया है, अभी जाते जाते वो देकर। केतु का मतलब क्या है? कैंची बोलते हैं ना इसको, शार्पनेस। जाते जाते ही कैंची मार के जाए। कहाँ पे? सूर्य पर। सूर्य क्या है? आपकी आत्मा है, पिता है, आपका जो भी रेपुटेशन लगा, रेपुटेशन जो आपकी, वो खराब होने वाली है कई लोगों की अगले 2 महीने। ठीक है, तो डरने की बात सिर्फ उन लोगों को है जिन्होंने गलत काम कर रखे। अब जो ऑलरेडी बेचारे एस्ट्रोलॉजर है, हम जैसे, हम तो हम लोग तो मर गए पिछले 18 महीने से लोगों को समझाते समझाते। तो मुझे नहीं लगता हम लोगों को इसलिए नहीं ज्यादा इन चीजों का फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम तो जानते ही हैं कि ये सब होना ही है, और अपने कर्मों को कहीं ना कहीं बांध के चलते हैं। ठीक है, मोहित जी बताइए क्या प्रॉब्लम है? मैडम मेरा राहु और सूर्य एक साथ है 7th हाउस में। हाँ तो बधाई हो, बढ़िया है। तो मैंने एक्चुअली जो मैं अपने कैम मेरा कैमरे आज पे आ से जाओ, पहले तो कैमरे पे आ जाओ। कैमरे पे ऑलरेडी हूँ। अच्छा अच्छा, मोहित शर्मा, सॉरी मुझे लगा मोहित एक और भी था अभी। ठीक है ठीक है, जी बताइए। सर मैं ना अभी क्वेश्चन आंसर अभी लूंगी, प्लीज 5 मिनट मुझे और दे दीजिए, मैं 2-4 रेमेडीज और बता दूं, उसके बाद जो है फिर हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ज्यादातर 90% ग्रहण वाले ही बैठे हैं, बिना ग्रहण के नहीं आया कोई भी यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता दूं कि किस साइन में किसको, जैसे कि हमने हाँ सॉरी, हम लोग बात कर रहे थे कि उस दिन की जो कंडीशंस बन रही हैं, वो जैसे कि आप देखोगे तो 6 नंबर में सन, मून और मरकरी है। केतु जो है वो आ रहा है किसकी तरफ? मून की तरफ और सन की तरफ। इस समय आप लोगों को ध्यान किस चीज का रखना है? अगर मैं हेल्थ वाइज चलूं तो आप लोगों को चेस्ट से जुड़ी हुई बीमारियां, कफ कोल्ड एकदम से बढ़ जाएगा अगले 2 महीने। अगर कोई बीमारी भी होगी तो इन्फेक्शन बैक्टीरिया से जुड़ी हुई होगी लोगों को। ठीक है, स्पेशली उन लोगों को जिनके चार्ट में ऑलरेडी ये प्रॉमिस है, उन लोगों को अभी आजकल से फील होना शुरू हो गया होगा कि मेरा को कफ कोल्ड जो है वो हो जाएगा। फादर को हो सकती है आपके बच्चे की पढ़ाई में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती, क्योंकि मरकरी भी बीच में आ गया है, वो आपकी एजुकेशन को बताता है। इस समय के दौरान हो सकता है जो ऑलरेडी कंडीशन चल रही है कि कोई भी एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई चीजें, एंटरटेनमेंट वो क्या है? खुशी के मौके, मांगलिक कार्य, उनमें बाधा जो है वो रहेगी।
इस टाइम पीरियड में लगभग 1 महीने तक आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी जरूरी काम जो है वो नहीं करना चाहिए। जो लोग भी एरी साइन वाले हैं वो लोग देख लो, एरी साइन वालों को अगर प्रॉब्लम आएगी तो किस चीज के लिए रिलेटेड आएगी। एरीज वालों के, आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर लो चार्ट को, तो एरीज को लगन में जब लेकर आओगे तो ये ग्रहण उनके किस हाउस में बन रहा है, 6th हाउस में बन गया। ये 6th हाउस में अगर बन रहा है तो जॉब से जुड़ी हुई दिक्कतें उन लोगों को आएगी। कोई ना कोई जॉब छोड़ सकता है, ठीक है, कोई ना कोई जॉब से जुड़ी हुई परेशानी शुरू हो गई होगी। ऐसे लोग जो एरीज साइन वाले लोग हैं या एरीज मून चार्ट वाले लोग हैं, वो लोग देख लें, उनको आ गई होगी प्रॉब्लम। मदर को हेल्थ इश्यू आ गया होगा इस समय या आ जाएगा। आपको खुद से अपने दुश्मनों को कमजोर नहीं समझना चाहिए इस समय के दौरान कि कोई नहीं, हम लोग देख लेंगे। कभी भी भूल के आपको जॉब में, रोग में या शत्रुओं को लेकर लीनियर नहीं होना। आपको पंगा ही नहीं लेना अगले 1-1.5 महीने। कोई कुछ कहता है तो जस्ट इग्नोर। केतु जहां पे आ जाता है तो वो कहता है कि चीजें छोड़ दो, नहीं तो मैं छुड़वा दूंगा। ठीक है, तो लेट गो करिए। केतु का मतलब ही लेट गो है, बस। तो वो आपके, तो अब इसके बाद आप देखो जिनका 2 नंबर का टॉरस साइन है, उनके ये ग्रहण कहाँ लगेगा, 5th हाउस में लगभग लग जाएगा। 5th में लगेगा, देन उस समय 5th जो है वो आपके, मैंने जैसे बोला कि एंटरटेनमेंट का, आपकी लर्निंग का है, इंटेलिजेंस का है, तो कहीं उसको कम होता हुआ देखोगे आप। कहीं वहां पे आपको कोई भी काम करने से पहले एक बंदिश फील होगी। ये टाइम पीरियड जो रहेगा अगले 1 महीने, ये आपको एक बंधन की तरह लगे कि आप करना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते, बहुत कुछ करना चाहते हो। ठीक है, जैसे जैसे ये डिग्रिकली प्लैनेट दूर होते जाएंगे, ये इम्पैक्ट भी जो है वो कम होता है। इसी तरीके से हम लोग अगर जेमिनी वालों की बात करें तो इनके ये आ जाएगा 4th हाउस में। इन लोगों को अपने घर से हो सकता है चेंज करना पड़ जाए कुछ, इनको अपना घर छोड़कर कहीं दूर जाना पड़े, या ये प्लानिंग कर रहे होंगे घर नया लेने की, चेंज करने की, कुछ ना कुछ इनकी प्लानिंग अब सक्सेसफुल जो है वो होने वाली है। कहीं ना कहीं ये सोच चुके हैं कि मेरे को चेंज करना, और आसानी से नहीं करेंगे, दुखी मन से करें। ठीक है, कैंसर वालों के लिए क्या रहेगा, कैंसर वालों को कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहिए कि इनके कहीं ना कहीं ब्रदर्स के साथ कहीं ना कहीं मदर को या मदरलैंड से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा, अगर आपने घर बनाने का, तोड़ फोड़ करने का, नया कोई चीज खरीदने का सोच रखा है तो रुक जाइए थोड़ा टाइम, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। लियो वालों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा इनका कहीं ना कहीं, अगर ये प्रॉमिस आपके चार्ट में है तो फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा। जल्दबाजी में आप डिसीजन लेंगे वो गलत हो जाएगा। दूसरा, नेगेटिव थॉट्स आक्रामक हो जाएंगे, एकदम से बहुत वायलेंट हो जाएंगे, तो शांति से जरा ये टाइम निकालिए। वर्गो वालों को वर्गो वालों के लिए सबसे, मैं कहूं तो क्रिटिकल टाइम रहेगा थोड़ा सा ये 1 महीने का, जब तक केतु इनके 6th हाउस में प्रॉपर तरीके ना आ जाए। प्रॉपर तरीके से वो आएगा तकरीबन 1 महीने के लगभग। ठीक है, जब ये बॉर्डर क्रॉस कर लेगा ना 7 से 6 में प्रॉपर केतु, उस समय पर ये अपना स्टेबल हो जाएगा साइन में। इन लोगों को कुछ नहीं करना, वर्गो वाले इस समय सबसे ज्यादा अगले 18 महीने ट्रांसफॉर्मेशन फील करेंगे।
सबसे ज्यादा अगले 18 महीने, जैसे पिछले 18 महीनों में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो एरीज और लिब्रा वालों में हुई है, और अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन राहु और केतु लाने वाले हैं वो आने वाली है वर्गो में और पाइसेस। लिब्रा वालों को ध्यान रखना चाहिए कि इस समय रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन ना ले। शादी वादी, कोई ब्रेकअप करना है, किसी के साथ संबंध बनाना है, तो अभी एक आध महीना जो है आपको वेट करना चाहिए। एटलीस्ट आप सभी को कोई भी जरूरी काम करने हैं। अभी जुपिटर भी जो है रेट्रो चल रहा है, सैटर्न भी जो है रेट्रो चल रहा है। ये दो मेजर प्लैनेट हैं जो हमारे काम को पूरा करने में हेल्प करते हैं, मेजर प्लैनेट। जब तक ये प्लैनेट्स मार्गी ना हो जाए, तो शनि ने तो 4 नवंबर से हो जाना है, लेकिन जुपिटर ने अभी दिसंबर में जाकर एंड में होना। तो कोशिश करिए, मैंने जैसे बोला कि 2-1 महीने आप लोगों के लिए काफी क्रिटिकल जाने वाले हैं। तो उस समय तक आप लोगों को कोई भी रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ, स्पेशली वैसे तो सभी को इस समय कोशिश करनी चाहिए। ये प्रॉब्लम लोगों को कब तक रहेगी इस सन केतु की? जब तक ये पूरे तरीके से केतु वर्गों में नहीं चला जाता। ज्यादा मेजर इशू रहेगा आपको 30 अक्टूबर तक। उस समय तक आपकी जिंदगी में बहुत हलचल रहने। जैसे केतु मार्स अभी ऑलरेडी चल रहा है लिब्रा में, है ना। हालांकि केतु और मार्स की डिग्री हो चुकी है काफी दूर, उसके बावजूद लोगों के एक्सीडेंट, लोगों के बिजनेस फॉल हो रहे हैं, है ना। लोगों के कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा हुए। तो जो प्लैनेट चाहे वो डिग्रिकली दूर भी हो जाए, जब तक एक साइन में चल रहे हैं तब तक वो प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे। उसके बाद स्कॉर्पियो वाले लोग, इन लोगों की लाइफ में अभी अगले 15-20 दिन, या मैं कहूं अगले 2 महीने, जो खर्चे बढ़ेंगे वो मास लेवल पे बढ़ेंगे, बड़े लेवल पे, और ये 14 तारीख से ज्यादा हो जाएंगे। इसका इम्पैक्ट, वो खर्चे जो है वो किस चीज पर रहेंगे? ज्यादातर इनके खर्चे रहने वाले हैं अपने आप के ऊपर। ज्यादातर इनका खर्चा रहेगा फैमिली में कोई ना कोई हेल्थ इशू बड़ा हो सकता है, स्पाउस का बड़ा इशू हो सकता है, मेडिकल इशू इन लोगों के बहुत तगड़े दिख रहे हैं। तो इन लोगों को थोड़ा सा इस समय पर, सबसे ज्यादा स्कॉर्पियंस को ध्यान देना चाहिए। इनके लिए ये क्रिटिकल टाइम रहेगा। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों को संभालिए, इन्वेस्टमेंट मत करिए कहीं पे भी। सेजिटेरियस वालों को जितना हो सके इस समय पर अपने से बड़े लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट मत पैदा करिए। पिता हो गए, दादा हो गए, गुरु हो गए, अपने से बड़े, आपसे बड़े आपके भाई भी हो सकते हैं, 2 साल जो आपसे बड़ा हो गया वो आपके लिए बड़ा ही है। उनसे किसी भी तरीके से आप कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो आपके लिए आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इस समय पर अगर आप लॉन्ग जर्नी पर जाना चाहते हैं, थोड़ा अवॉइड करिए। इस समय पर अगर सैजिटेरियस वाले कोई गुरु से जुड़ी हुई, पढ़ाई से जुड़ी हुई कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, अपना प्लेटफॉर्म या पढ़ाना शुरू करना चाहते हैं, थोड़ा टाइम रुक के, क्योंकि जब तक ये पूरा ट्रांजिशन नहीं होता राहु और केतु का, तब तक प्रॉब्लम रहेगी। कैप्रिकॉर्न वालों को, जैसे वो सेवक हैं, कैप्रिकॉर्न वाले सबसे ज्यादा सेवाधारी बंदे होते हैं। जब तक ये बंदे, जब तक ये आपका ट्रांजिशन पीरियड जो चल रहा है 1-1.5 महीने का, उस समय तक आप जैसे अभी तक हार्डवर्क करते आए हो, हार्डवर्क करते रहिए। आपका फल जो है, जैसे ही जुपिटर मार्गी होगा आपके हाथ में, वैसे तो जैसे ही सैटर्न मार्गी होगा 4 नवंबर के बाद ही आपके हाथ में आना शुरू हो जाएगा, बट 4 नवंबर तक आप शांति रखिए। बिल्कुल कोई भी डिसीजन जो है, अगर ये अपने प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कि मुझे जॉब छोड़नी है, मुझे कोई ट्रांसफर लेना है, जस्ट वेट।
बिफोर 4 नवंबर से पहले तो बिल्कुल भी इन लोगों को नहीं लेना चाहिए। एक्वेरियस वालों को कहते हैं कि इन लोगों को इस समय पर, जैसे बाकी जगहों को मैंने बोला कि सैटर्न के 2 साइन होते हैं ना, आप लोग जानते हो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। तो कैप्रिकॉर्न प्योर साइन है सैटर्न का। एक्वेरियस साइन जो है वो हाफ राहु का है और हाफ सैटर्न का है। अब यहाँ पे क्योंकि राहु भी ट्रांजिशन में चल रहे हैं, सैटर्न भी रेट्रो है, एक्वेरियस वालों के लिए भी बहुत ही संभल के चलने वाला टाइम है इस समय। तो काम धंधे से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला स्टॉप कर दीजिए फिलहाल। वैसे भी कहा जाता है कि जो भी साइन है अगर उसका लॉर्ड कहीं ना कहीं रेट्रो है या कंबस्ट हो गया है, नीच का हो गया है उस समय, तो वो काम करने के लायक नहीं होता। ठीक है। और पाइसिस वालों को, पाइसिस और वर्गो वालों की तो जिंदगी जो है वो 360 रोटेट होने वाली है। जैसे मैंने बोला, इन लोगों ने जो चीजें आज तक नहीं सोची थी वो अब सोचेंगे। इन लोगों ने अगर डोनेशन का आज तक नहीं जिंदगी में किया तो अगले 18 महीने ये वो डोनेशन करेंगे कि कभी इन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा। एकदम से ये हीलिंग में चले जाएंगे, एकदम से ये मेडिटेशन में चले जाएंगे, एकदम से ये लोग कहीं ना कहीं अपनी फेस वैल्यू पे काम करेंगे। अभी तक जो क्वेश्चन इन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा था कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, राहु यहाँ पे आकर पाइसेस वालों को सोचने पे मजबूर कर देगा कि आप भी कुछ हो। ठीक है। तो 4 नवंबर तक मेजर इशू रहेगा जब तक ये हो जाए। और अगर आपको और ज्यादा इसका अच्छा टाइम पीरियड अगर आपको इसका ऑब्जर्व करना है तो एटलीस्ट जो जुपिटर के लगन वाले लोग हैं उनको जुपिटर के भी मार्गी होने का इंतजार करना चाहिए। ठीक है। इस दिन आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो अगर ग्रहण वाले दिन, जैसे मैंने बोला, नेगेटिव कोई वर्ड नहीं यूज करना है, नेगेटिव कोई वर्ड यूज मत करिए उस दिन। इसीलिए पाठ पूजा मंत्र उच्चारण के लिए बोला जाता है कि मंत्र सिद्धि करिए बैठकर। ठीक है। सुबह शाम 2-2 घंटे ले लो, 1-1 घंटा ले लो, लेकिन लो। एटलीस्ट उस दिन आप बाहर के लोगों से मिलिए मत, घर में रहिए, शांति से रहिए। जितना आप बाहर लोगों से मिलेंगे उतना कोई ना कोई वर्ड जो है आपके मुंह से ऊट पटांग निकलेगा, गलत हो जाए। इस समय पर अगर कोई हेल्थ इशू आपको हो रहा है तो जैसे मैंने बोला कि गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो। अमावस्या के लिए आप वाइट चीजों का दान, बस दान देने को बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं बोलूं कि आप शनि राहु केतु की चीजें प्रवाहित कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं लोग, बहुत मुश्किल है आज के समय में। दिल्ली वाले लोग अगर इन्होंने कोई जल प्रवाहित करनी है चीज, जो दिल्ली के आसपास रहते हैं, वो मुझे बताओ, कर सकते हैं यमुना जाकर? टू डिफिकल्ट। तो बजाय इन चीजों के आप आराम से बैठकर घर में मंत्र सिद्धि करिए, कोई भी, बेशक गायत्री मंत्र उठा लीजिए। पितरों की डोनेशन जो है आप जरूर देकर आइए, सुबह या शाम किसी भी समय दे सकते हो, कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। जल प्रवाहित नहीं कर सकते हो, भगवान शिव को आप देकर आइए जितने भी मेलेफिक प्लैनेट्स की चीजें हैं। वो सिर्फ शिवरात्रि पे नहीं चढ़ा सकते, आप अमावस्या पे भी दे सकते। ठीक है। दे दीजिए उस दिन। नहीं जल प्रवाहित कर सकते, आप वहां पहुंचा दीजिए। और वहां पे किसी के हाथ में देने की जरूरत नहीं है। लोग मेरे को कहते हैं कि मैम किसी के हाथ में देनी है, किसको दे के आनी है? अरे आपको बोला रिलीजियस प्लेस पे छोड़ कर आनी, बस दैट्स ओके। आप वहां छोड़ के आ जाइए, किसी भी कोने में रख दो। मंदिर तो मंदिर है, गुरुद्वारा तो गुरुद्वारा है, या कोई भी। ठीक है। जितना भी हो सके इस दिन को सार्थक करिए, डोनेशन के थ्रू, मंत्र जाप के थ्रू, या फिर मौन व्रत धारण करिए, बेस्ट। और अपने मन ही मन में चैंटिंग करिए, ओम की कर लो, कोई भी कर लो। इस दिन कोई भी न्यू काम करना पड़ जाए अगर आपको, तो अवॉइड करिए। कुछ भी इस दिन नया काम नहीं करना चाहिए 14 तारीख को, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, बिकॉज कि ये नए काम की शुरुआत का दिन है ही नहीं। उस दिन ना, जिस दिन ग्रहण होता है उस दिन आप बहुत नेगेटिव फील करते हो। उस दिन आपको
कोई हेल्थ इश्यू ना होते हुए भी आपको लगेगा कि मुझे कुछ हुआ है, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए इन चीजों को करने को बोला जाता है। इस दिन कोई भूल के भी लोन्स, एग्रीमेंट्स, प्रॉपर्टी, कोई शिफ्टिंग, कोई दवाई, किसी भी तरह की चीजों से अवॉइड करना चाहिए। बेशक ये आपका ग्रहण वेस्टर्न कंट्री में लग रहा है, उसके बावजूद आप देखना वेस्टर्न कंट्रीज में इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला, वहां आपको क्या दिखेगा, ब्लास्ट दिखेंगे, वहां पे आपको हेल्थ इश्यू बहुत दिखेंगे, कोई ना कोई इन्फेक्शन आने वाले समय में आपको दिखेगा, बड़ा कोई इन्फेक्शन आपको दिखेगा, फिर से फीवर कोई फैल गया है, फ्लड्स एकदम से बढ़ जाएंगे, रेन्स जो है वो, ये सब ज्यादातर आपको देखना यूएस का एरिया जो है ना उस साइड ज्यादा दिखे अगले 2 महीनों में, चेक करना, ठीक है। आई साइड का ध्यान रखिए, इस समय आपको आई साइड की भी बहुत सारी दिक्कतें जो है वो हो सकती हैं अगले 2 महीने। तो अगर आपको कोई भी हेल्थ आई साइड की प्रॉब्लम आती है तो आपको झट से डॉक्टर को दिखा लेना है अगले 2 महीने, क्योंकि इस समय पर मोतिया एकदम से उतरने का डर रहता है। आपकी राइट आंख जो है वो खराब हो सकती है किसी भी वजह से, और ये उनको मैंने जैसे बोला ज्यादा रहेगा जिन लोगों के चार्ट में ये ऑलरेडी बनी हुई है कंडीशन। अगले 2 महीने बी पॉजिटिव, कोई भी काम करिए सलाह लेकर करिए दूसरों से, और जितने भी मूवेबल साइन वाली मून साइन आपके हैं या फिर आपके लगन हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं अगले 2 महीने मूवेबल साइन। जितने भी फिक्स साइन वाले लोग हैं उन लोगों को ये इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, लगभग आधा ही करेगा, और जितने ड्यूल साइन वाले हैं उनको उनसे भी कम करेगा, ठीक है। अभी तक 3, 7, 11 वाले लोग बहुत सफर कर रहे थे पिछले 18 महीनों से, अब वो रिलीज होंगे, अब उनका जो टाइम पीरियड है वो ईज हो जाएगा 30 तारीख के बाद, ठीक है। तो इस समय आपको कोई भी बैड कर्मा उस दिन तो स्पेशली नहीं करना चाहिए जिस दिन ग्रहण हो। तो हम लोग देखेंगे, अगर मेरे को टाइम मिला तो आप लोगों को मैं चंद्र ग्रहण पे भी एक हम वेबिनार रखेंगे 1 घंटे का एटलीस्ट, उस समय पर आप लोगों की वो रहेगी। तो रेड बुक में ना, थोड़ा सा रेड बुक के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को बता दूं कि रेड बुक में कहा गया है कि इसका असर जो है, जब सूर्य केतु जब होता है तो इसका असर लगभग आपकी जिंदगी में रहता है, लगभग राहु केतु की जो एज है 45 की होती है, तो 45 की एज तक इन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया होता है, जिनके चार्ट में ऑलरेडी सन केतु सन राहु है वो लोग देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनकी जिंदगी के हालात जो है ना वो धीरे 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 ठीक होते हैं। सूर्य केतु जिनके भी चार्ट में होता है उनको अपने पुत्र का साथ जिंदगी में कम मिलता है, उनके पैरों में कोई ना कोई बीमारी, बैक में कोई ना कोई बीमारी, कानों में कोई ना कोई बीमारी जरूर मिलेगी। इन लोगों को कभी भी गवर्नमेंट से फायदा नहीं होगा। गवर्नमेंट से फायदा एक ही शर्त में हो सकता है, अगर इसको कहीं से जुपिटर, मार्स या मून देख ले, अगर कहीं से ये अपने मित्र ग्रहों के साथ सूर्य जुड़ जाए तो फिर ये आपका पॉजिटिव हो जाता है, कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है। तो उपाय के तौर पर ना इसके लिए बोला गया कि आपको सूर्य ग्रहण के समय राहु केतु शनि की जो मेलेफिक्स की चीजें हैं वो सारी की सारी जल प्रवाहित करनी चाहिए, बट इट इज टू डिफिकल्ट। इसके बदले में आप अगर चाहो तो इनसे जुड़ी हुई चीजें चुपचाप इनके लोगों को दे दो। इनके लोग कौन से हैं? शनि के लोग कौन से हैं? लेबर। राहु के लोग कौन से हैं? भंगी, ठीक है। केतु के लोग कौन से हैं? राहु केतु के लोग, केतु क्या है? डॉग्स है, केतु क्या है? डॉग्स है ना, तो डॉग को दे दो। तो आप इनकी चीजें इनको दे दो, इनकी सेवा कर दो, वो भी यही बात है।
तो आपके पास दोनों ऑप्शन, ठीक है। तो ये आज तक का मेरा वो छोटा सा था आप लोगों को बताने का कि डरने वरने की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसको आप चाहें तो जैसे मर्जी यूटिलाइज कर लो, ठीक है। और कुछ नहीं तो उस दिन आप एस्ट्रोलॉजी की बुक उठाइए, पढ़िए बैठ पूरा दिन एस्ट्रोलॉजी पढ़िए। तो किसी और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर क्लास हम ओवर करें। और कैसी लगी आप लोगों को मुझे बताना। मैम मैं कुछ बोलूं? निवेदिता मैम कैसे हो? हाँ जी। हाँ मैम अब ठीक हूँ। लास्ट 2 मंथ से बहुत सफर कर रही हूँ, आई का विजन चला गया था। अभी आप बोल रही हैं तो मैं समझ रही हूँ चीजों को। देखो पिछले 18 महीनों में मैं आपको बताऊं, जिनका भी वीनस केतु था चार्ट में, किसी भी तरह से वीनस केतु था, पिछले 1 साल में जब सूर्य ने वीनस के ऊपर ट्रांजिट किया, जो मेरा ट्रांजिट कोर्स है, मैं इसीलिए बोलती हूँ ट्रांजिट बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं। जिनका वीनस केतु ऑलरेडी चार्ट में है और जब सन उसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा, आपके राइट आंख का विजन खत्म हो सकता है, ऑपरेट हो सकती है अचानक से आंख आपकी, अचानक से रेटिना खत्म हो जाएगा। मैम मेरा लेफ्ट आई में ही रेटिना का हुआ, अब चल रहा है ट्रीटमेंट, विजन आ रहा है धीरे धीरे, गुड। बट मैं समझ रही हूँ। हाँ, तो वो इसी वजह से है कि वीनस केतु जो है, आप लोगों ने अभी तक यही सुना है ना कि वीनस जो है वो सॉरी सन जो है वो हमारी राइट आंख को रिप्रेजेंट करता है, जो मून है वो लेफ्ट को करता है। मैम मेरा मून के साथ ही कनेक्ट हुआ था ना। मून के साथ कनेक्ट हुआ है ना। तो आप ये देखो, जो आपकी बैक साइड रेटिना जहां से सब कुछ ऑपरेट होता है, वो वीनस से रिप्रेजेंट। जी मैम। तो जिनका भी वीनस केतु है, उनको जब भी कोई बड़ी महादशा अंतरदशा लगेगी ना सूर्य जैसी, और जब उसके ऊपर से वो गोचर करेगा, आई साइड को खत्म करके जाएगा, शर्तिया मैम बात। आज पता नहीं कैसे मेरे को ये आपने डाला था स्टेटस में तो मैंने देख लिया। आप बिलीव नहीं करोगे, 2 महीने बाद पहला एक ये जूम का कुछ ज्वाइन किया है, इतने दिन से एकदम ही आउट ऑफ हूँ। हाँ नहीं नहीं, ठीक थैंक यू बात है। मैम, बहुत अच्छी थी थैंक इंफॉर्मेशन, यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। देखो बहुत जर्नल सी चीजें हैं मैम, हो सकता है कि लोगों को मेरे से भी ज्यादा पता हो सकता है कि यहाँ पे ज्ञानी से ज्ञानी बंदे बैठे हैं। बट मेरा ये होता है कि एटलीस्ट कुछ लोगों को भी समझ में आ गई अगर प्रॉब्लम, तो उनके आने वाले समय में उनकी हो सकता है वो और ज्यादा ध्यान रखें। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता सकते हो। मैम हेलो मैम। हाँ जी सीमा मैम बताइए। हाँ जी मैम, मेरे ना वृश्चिक राशि का लग्न है और सन केतु और मरकरी मेरे शादी वाले घर में बैठे हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, 7th हाउस में। 2 नंबर और राशि आपने में। अभी अभी आपने बताया कि हस्बैंड को दिक्कत हो सकती है इसमें, यस। किसी के। और मेरे हस्बैंड के लगन में मून बैठा हुआ है। तो हमारी पंडित जी भी हैं, वो लाल किताब की चीजें बताते हैं। तो वो कह भी रहे थे कि आप अपने हस्बैंड का ना वो कराओ, ईसीजी वगैरह, कुछ हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है उनको भी और मुझे भी। ऐसा है क्या कुछ? हाँ हो सकता है, ओके। हो सकता है, हार्ट। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम जो हार्ट का जो प्रॉब्लम देखते हैं वो ज्यादातर मून और लियो दोनों को कंबाइंड करके देखना चाहिए। ओके। वैसे ही इन जनरल भी अगर सूर्य और चंद्रमा किसी का इकट्ठा बैठा हुआ है कहीं, इन लोगों का वैसे ही दिल कमजोर होता है, धड़कन बढ़ जाती है छोटी सी चीज से बहुत जल्दी, कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, काफी सारी दिक्कतें होती है, वैसे भी ओके। इनको कम होता है। तो इन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और ट्रांजिट में अगर कहीं पे आ रहा है तो बहुत ही ज्यादा ध्यान, जैसे आस्पेक्ट ही कर दिया मान लो शनि ने या फिर किसी भी प्लैनेट ने, मेलेफिक ने, तो हो सकता ट्राइन में आ गया तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा मैम, मेरा ना जैसे पिछले 1 साल में मतलब बहुत लॉस हुए हैं, बहुत ज्यादा।
जहां मैंने पैसा लगाया वहां सब स्टक हो गया, सब जगह मर ही गया समझ लीजिए। बट अच्छा। जब सबसे ज्यादा जहाँ पे लगा है वो, वहां से वो कह रहे हैं दे देंगे पर उम्मीद नहीं है। तो मैम इस कोई ऐसा वो है कि जब हम ये देखें कि ये वाला ट्रांजिट जा रहा है तो हम उस टाइम पे मांगे पैसे तो हमारी रिकवरी हो जाए, देखो या कोई उसका उपाय करें? ट्रांजिट, देखो जो रेमेडीज है, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बहुत तरीके से रेमेडीज जो है ना वो बताती हूँ। ठीक है, रेमेडीज के हम्म। बहुत सारे तरीके, आप किस तरीके से करना चाहते हो। अब यहाँ पे आप कह रहे हो मेरा स्कॉर्पियो लगन है, राइट। हाँ जी, हाँ। 7वें घर में अभी ऑलरेडी आपका क्या चल रहा था, केतु चल रहा था ना 12वें घर में, सॉरी 12वें घर हाँ। में केतु चल रहा था, राहु 6 में चल रहा था। हम्म। स्कॉर्पियो वालों को अभी पिछले 18 महीने में क्या प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम ये आएगी कि नहीं। जहां भी इन्वेस्ट करेंगे वहीं पे जीरो, वो सब जीरो ही हो रहा है। जहां भी पैसा देंगे वहां जीरो। हम्म। इसका क्या कारण है, इसका कारण है 12वां घर इन्वेस्टमेंट का, वहां केतु बैठा है, वो इन्वेस्ट नहीं करने देगा, जहां पैसा डालोगे वहां वापस आना नहीं, भूल जाओ। ओके। इस तो इसका समय के कोई दौरान आपने अपने साउथ वेस्ट में कोई ना कोई चेंज किया है, वहां पे केतु की चीज को प्लेस कर दिया आपने ले जाकर। मैंने ना अभी 3-4 दिन पहले बल्कि अब हटाई है, वहां मेरे हटा, जैसे। यही तो मजा है ना, कि जब ट्रांजिट होगा तो वो प्लेनेट अपने आप ही हटवा देगा, उसको अब रहना नहीं ना वहां पे, उसका तो देश चेंज हो गया, उसकी कंट्री चेंज हो गई मैंने अब। मैंने ना वहाँ लोहे की चीजें भी रखी हुई थी, ताले रखे हुए थे, यस और औजार घर के वहां पे रखे हुए थे, यस यस यस। सुई सुई रखी हुई थी सिलाई मशीन अब वाली। देखो मैंने क्यों बोला कि आप अपने साउथ वेस्ट को इस समय अफ्लिक्शन में डालोगे। अभी जैसे मैं एक मोटा मोटा क्रक्स दे देती हूँ सबको वास्तु का, कि अभी राहु जो है, अभी केतु जो है, सॉरी केतु वर्गों में आ गया ना, हम्म। केतु वर्गों में आ गया आने वाले 18 महीनों में। ठीक है, आपके नॉर्थ डायरेक्शन में या आपने अपने साउथ डायरेक्शन में केतु की चीजें रिप्लेस कर देनी है। आप चाहो आप ना चाहो, उन्होंने आपके नॉर्थ और साउथ में आना ही आना है। मैम मेरे गणेश जी भी रखे हुए थे वहां पे, मैंने वो सब हटाए अभी 4 दिन पहले। और नहीं रखने चाहिए। हाँ वो रखे हुए थे ना, वो सब हटाए हैं अब। तो कोई बात नहीं, अब आपने रिलीज कर दिया ना, अब खाली हो गया। साउथ ईस्ट में आप एक दिया लगाइए 43 डेज रेगुलर, पैसे थोड़े थोड़े करके वापस आ जाएंगे आपके। अच्छा, 43 डेज तक या तब अखंड तक लगाइए, या तब तक लगाइए जब तक आपको पैसा नहीं आता। अच्छा, मतलब जलता ही रहने दे बस एक। चलता ही रहने दो, और वहां पे किसी चीज के नीचे लगाना, अनाज वगैरह उसके नीचे डाल के फिर आप उसको लगाना। ठीक है, जैसे हम चावल की ढेरी के ऊपर या गेहूं की ढेरी के ऊपर रखते हैं, ऐसे रख दो आप, तो वो आपको देना शुरू कर देगा। ओके। ठीक है, ठीक है। और वो चीजें जो है आप हटाइए, केतु का जो है दिक्कत करेगा नहीं। अब तो हट गया, अपने आप ही हट गया वो, तो अब समझ हाँ पा रहे हटा होंगे दिया। आपकी कितनी परेशानी थी इस समय, है ना। हाँ वो अब इस एस्ट्रोलॉजी अब शुरू करी है ना 4 महीने से, तो अब चीजें अपना आप वास्तु की कोई भी वीडियो आ जाती है, आपको रोज मैं हम्म सुनती हूँ, हम्म। तो वो ठीक है, धीरे धीरे घर में नहीं नहीं चीजें आप खिसक ध्यान रही हैं रखो। अब। हाँ, राहु केतु शनि का ध्यान रखो। अगर ये बैड प्लेसमेंट में आ रहे हैं आपके चार्ट में, तो गोचर में, तो उस डायरेक्शन से बस वो चीजें मत आने दीजिए, वरना वो स्टक कर देगा। जैसे अभी मान लीजिए किसी का एरीज लगन है, किसी का एरीज लगन है, और एरीज लगन में सैटर्न जो है वो डेबिलिटेड हो जाता है, और अभी गोचर में भी एरीज में आपका सैटर्न आ गया, तो वो क्या करेगा, अभी बहुत बड़ा पंगा डालने वाला है आपकी जिंदगी में। तो आपको फिर कहीं ना कहीं अपने ईस्ट डायरेक्शन से सैटर्न की चीजें रिमूव करनी पड़ेगी, तब वो अफ्लिक्शन जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज, कैन आस्क। ठीक है, फिर क्लास ओवर करते हैं। आई होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मैंने अपनी तरफ से बहुत इजी वे में ही हमेशा की तरह समझाने की कोशिश की है।
बहुत अच्छी होती है मैम आपकी क्लास। मेरी डायरी बन रही है आपकी क्लास लेके, चलो सब नोट बढ़िया है, करती हूँ मैं आपका। गुड गुड गुड। बाकी थैंक लोगों यू से सो भी मच। शेयर जरूर करिए कि कुछ नई चीजें सीखें। और जितना आप लोगों को अगर कुछ पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई ऐसी इशू नहीं होता। मैं तो अच्छा मैम, मोस्ट जैसे किस आपने वाइट चीजों का दान करने के लिए बोला है अमावस को, तो जिसका बोलते हैं कि जिसका जो ग्रह अच्छा होता है वो चीजें दान नहीं करनी चाहिए। तो अगर किसी का वीनस अच्छा है तो वो सफेद चीजों का दान करेगा तो वो। मैंने बोला ना, ये जो आधी अधूरी नॉलेज है ये लाल किताब की वजह से फैली है। सारी की सारी लाल किताब ने बर्बाद किया। ऑथेंटिक नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शास्त्र, मैंने कल भी अपनी क्लास में रेड बुक में बोला, मेरी जो चल रही है प्रेडिक्टिव में, कि आपकी इतनी औकात नहीं है या मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं 10 किलो चावल देकर या मैं 4 किलो चने की दाल देकर बृहस्पति को 360 रोटेट कर दूंगी। वो इतना वेला नहीं है। ये 9 के 9 ग्रह ना खाली नहीं बैठे हुए मेरे लिए, आपके लिए। नहीं, जैसे हम वैसे ही किसी को दे दे, मंदिर में ना दे, वैसे ही किसी को अगर नहीं, सफेद चीजें नहीं दे दे रहे हैं। सकते ना, नहीं दे सकते। डोनेशन जो होती है वो मेलिफिक्स की होती है, शनि राहु हाँ केतु। जी। पापी ग्रहों को आप पब्लिकली बांटिए। और अच्छा, पब्लिकली बांटना है। अगर आप कभी कभार फूड बांटते हो, साल में 1 बार 2 बार 3 बार, तो फूड तो चंद्रमा से देखा जाता है। हम्म। तो अगर आप साल में 1 बार चंद्रमा को दे भी दोगे लोगों को, तो क्या आफत आ जाएगी? चंद्रमा थोड़ी उतर के नीचे आने लगा, कभी होगा ओके। ऐसे? हम्म। मैं कहती हूँ कि रेड बुक वालों ने बैंड बजा रखी है लोगों की। नहीं, दान ये नहीं करना, वो नहीं करना। अरे यार, दान करते कितना हो तुम, मुझे ये तो बताओ पहले। कितना दान करते हो? कोई 1 किलो चीज देना चाहता, उसको भी स्टॉप कर दिया। तुम्हारा शुक्र अच्छा है भाई, मत दो। अच्छा, मेरे ना 10th हाउस में मून है, और मुझे दूध गंगा जी में महीने में 1 बार प्रोवाइड करने को बोला है कि इससे मेरा काम जो है वो अच्छा चलेगा। अच्छा, तो मून जैसे मेरा अच्छा ही है ऑलरेडी, है ना। और आपको कोई उसमें प्रॉब्लम आई है मून से जुड़ी हुई, पहले ये बताओ। मेरी मम्मी बहुत बीमार है। तो रात को दूध पीना बंद कर दो, सिंपल। शनि नहीं, चंद्रमा मैं को दूध, मत मिलाओ। हाँ दूध तो नहीं पीती हूँ, तो मैं मदर दूध का ही भी नहीं हटा पीती दो, हूँ। मदर का भी हटा दो। वो भी नहीं पीती है। कोशिश करिए पर कि वो रात को, कोशिश करिए कि जो खाना है वो 6 से 7 बजे के बीच में खाकर खत्म करिए। लेट नाइट मत खाइए शनि के टाइम। ठंडी चीजें बंद कर दीजिए। शनि जिस जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है उसको हटा दीजिए अपनी जिंदगी से। ओके। बात ये है ना कि लॉजिक पे नहीं जाते लोग। सैटर्न मून का कंजक्शन हो रहा है भाई, ठंडा फूड खाएगा वो बंदा, पानी पिएगा बार बार रोटी के साथ, उसको रोको। हाँ, मैं पीती हूँ पानी तो खाने के साथ। मैं अपनी, जो मैं पढ़ाती हूँ ना उसमें मैं यही चीज उनको बार बार बोलती हूँ कि प्लीज ये जो लकीर के फकीर बने हुए हो ना, प्लीज रुक जाओ यार, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? मेरे को ना सच में बताऊं, मुझे रेड बुक बहुत पसंद है, लेकिन जब मुझे कोई पूछता है ना मुझे रेड बुक सीखनी है, मेरा जो जो मेरी अंदर से वो होती है ना, पहला क्वेश्चन मेरा पता है क्या होता है उस बंदे को? क्यों सीखनी है तुमने? मैम, आप तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। और उस बंदे का पता है क्या जवाब होता है? बस सीखनी है। अरे भाई लॉजिक बताओ मेरे को, सीखनी क्यों? कोई चीज तुम सीखने जा रहे हो, चलो एक बात बताओ। आप मॉल जाते हो, है ना, मॉल जाते हैं हम लोग या दुकान पे जाते हो, आपने पहले चीजों की लिस्ट बनाई होती है। आपकी एक हम्म। स्पेसिफिक डिमांड होती है, मेरे को ये चीज करनी चाहिए। आप वही टॉप खरीद के लाते हो, वही साड़ी खरीद के लाते हो। जब आपको यही नहीं पता कि रेड बुक सीखनी क्यों है, तो आप सीख क्यों रहे हो? क्या करोगे? मैं उनको बोलती हूँ रेमेडी के लिए सीखनी है। हाँ मैम, मैं नहीं सिखाती। एक बंदे का इतना मन दुखी हुआ इस बात पे कि मैंने डेमो क्लास में उनको बोल दिया, फर्स्ट क्लास में वो पे कर चुके थे, और मैंने जब फर्स्ट क्लास में बोल दिया कि रेमेडीज काम नहीं करती रेड बुक की, उस बंदे का इतना मन दुखी हुआ कि वो रोने ही लग गया। वो, मैम आपने तो हमारा दिल ही तोड़ दिया, ऐसे नहीं होता, हम तो यहाँ पे इतनी उम्मीद से आए थे, ये है फलाना ढिमकाना। मैंने कहा पूरी बात तो सुन लो। कहता क्या? मैंने कहा पूरी बात ये है कि अगर आप अपने आप में कुछ चेंज लाने के लिए तैयार हो तो 100% काम करेंगी। अगर आपने जिंदगी में कुछ चेंज नहीं लाना
तो कुछ नहीं है। लाखों रुपए की रेमेडी जैसे लोग बेच रहे हैं, खरीदते रहो, करते रहो, गालियां एस्ट्रोलॉजर को देते रहो। मैम कर भी नहीं पाते, जब किस्मत में नहीं होती है तो कोई बता दे तो कर भी नहीं पाते रेमेडी। देखिए मैम, किस्मत विस्मत से कुछ नहीं होती, ये सब हैंडमेड है, बना सकते हो किस्मत, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किस्मत आज तो भी बन कहती जाती हूँ है। कि मैं बिल्कुल नॉर्मल आपकी तरह, मेरा बिहेवियर, मेरा बोलने का तरीका, मेरा बैठने का तरीका, मेरा पहनावा, उससे आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं कोई सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, और ना ही मेरे को कभी बनना है जिंदगी। आम इंसान बन के रहिए, जो पर्सनालिटी आपको भगवान ने दी है उसमें डुप्लीकेसी मत लाइए। दूसरी बात, परमजीत मैम प्लीज म्यूट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन कर सभी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। सॉरी मैम। हाँ, तो बेसिकली अगर कोई भी आप एस्ट्रोलॉजी सीखने जाते हो तो वहां पे पहले अपने दिमाग में ये कीड़ा बिठाइए कि आप एक ऐसी साइंस सीखने जा रहे हो जिसका कुछ अता पता नहीं है। आप एक ऐसे गहरे सागर में जा रहे हो कि आपको क्या हाथ में लग जाएगा आपको नहीं पता। ठीक है, लाल किताब तो भूल के मत सीखिए, वो लोग जो अपनी जिंदगी में कुछ चेंज नहीं ला सकते, उन लोगों के लिए तो बेकार है। जो लोग अपनी एथिक्स के साथ जीना चाहते हैं, अपने एथिक्स के साथ अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं या करना चाहते हैं, वो लोग सीखें। ठीक है, तो इसलिए मेरे को सबसे ज्यादा पारा जो है, वो गुस्सा जो है मुझे उस बात पे ज्यादा चढ़ता है जब लोगों के पास आंसर ही नहीं होता कि सीखना क्यों है। अरे भाई, एक टॉप खरीदने जाते हो इसलिए आप कहते हो मेरे को बड़ा पसंद है येलो कलर इसलिए लेकर आई हूँ। इतनी बड़ी चीज सीखने जा रहे हो, आपको यही नहीं पता मैं क्यों करने जा रही हूँ। समझ आई ना? मुझे हालांकि इतनी बात करने की क्या जरूरत है, पैसे दो और अपने घर जाओ ले लो कोर्स, लेकिन मुझे पता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी भी कार्मिक साइकिल खराब कर रहे हैं। और ये पैसा जो आप लोगों से मैं ले रही हूँ तो ये जाएगा कहाँ पे? ये मेरे घर में ही आएगा ना, 4th हाउस। तो आप किसको खराब कर रहे हो? बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर जो है आसमान से जमीन पे क्यों गिरते हैं? क्योंकि आपने और 4th हाउस खराब किया। तो इसलिए भूल के भी कभी अपने क्लाइंट्स को मिसगाइड मत करिए। बहुत लोगों के मैं पैसे वापस कर देती हूँ, कोर्सेज के भी, कंसल्टेशंस के भी, जब मुझे ऐसा लगता है कि इस बंदे का मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका कार्मिक साइकिल इतना गंदा होता है, इतना भारी होता है, वो उसको अभी भुगतान करना है, तो उसका मुझे रेमेडी नहीं दिखती किसी भी एंगल से, तो मैं वापस कर देती कि भाई अपना थोड़ा सा और भुगतान कर लो, फिर आ जाना थोड़ा टाइम। नहीं आता चार्ट समझ कईयों का, अब क्या करें, नहीं आता तो नहीं आता, अब क्या करें, उस टाइम इंट्यूजन ही ब्लैंक हो गई है, तो इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो इसका मतलब उसका अभी हल नहीं आया आपके सामने, थोड़ा टाइम रुक के आएगा, है ना? और कई चार्ट ऐसे होते हैं कि हम बिना देखे उसको बोल देते हैं कि ये काम कर लो और उसका काम हो भी जाता है। तो कार्मिक साइकिल पे सोच समझ के रेमेडीज 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 कुछ नहीं है, ये रेमेडीज ये सब हमारी अपने घर के क्रियाक्रम है जो हम करते आए हैं हजारों साल से, उसी को लोग पोटलियां बना बना के बेच रहे हैं। ये वाला स्टैचू रख लो, वो वाला स्टैचू रख लो, अरे यार हद हो गई। वो चीज नहीं है एस्ट्रोलॉजी, गलत साइड जा रहे हैं लोग। हाँ जी विक्रम जी, कुछ कहना है आपको? मैम प्रणाम मैम। हाँ जी बताइए। जी मैम मैं ये पूछ रहा था, जैसे मैं मैम यज्ञ हवन करता हूँ मैम, गायत्री यज्ञ का अनुष्ठान करता हूँ पर डे सवेरे। गुड। जैसे 5 बजे उठता हूँ मैं, 5 बजे उठ के फिर हनुमान जी की साधना करता हूँ, फिर ठीक है। गायत्री जी। लेकिन मैम उसके बाद मैं मंदिर जाता हूँ, अब जाके मैम जैसे मैं चढ़ाता हूँ कुछ भी, तो केला चढ़ाता हूँ मैम पर डे, तो वो एक अपने लिए कोई बेनिफिट है कि नहीं है, या नुकसान नुकसान तो नहीं हो? नहीं, कुछ नहीं होता, क्या कुछ नहीं होता, डोंट जी वरी। जी मंदिर क्या खाली नहीं जाना चाहिए बोलते हैं मैम, तो केला ही दिखता है मैम, तो केला चढ़ा दिया जाता है, तो वहाँ भोग वगैरह लगाते हैं, फिर दुर्गा जी का मंदिर है वहाँ। आप देखो ना कि मंदिर में, अगर आप लोगों ने देखा होगा, मंदिर में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला फ्रूट क्या है? केला ही है मैम।
तो केला क्या है? गुरु जी की है, गुरु का है, केतु का है। केतु का है। तो आप क्या कर रहे हो? जुपिटर केतु का ही तो कॉम्बिनेशन बना रहे हो, क्या जी दिक्कत हो जाएगी? जी जी, नहीं कहीं में रहता नहीं मैम कि भाई नहीं, चढ़ाए ऐसा यार। कुछ नहीं। 12 मैंने बोला रैंडमली रखो, रैंडमली, रेगुलर नहीं, कुछ चेंज भी करते रहो। मतलब मंदिर में मैम अगर जो मर्जी ना करे वो चढ़ा सकते मैम, जो मर्जी चढ़ाओ, कोई दिक्कत कभी नहीं नहीं मैम। कभी नहीं सोचना। जी 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 देखो, जो आप मल्टीपल चीजें मंदिर में चढ़ाते हो, वहां पे जो जी सेवादार होते हैं, वहां पे जो पुजारी होते हैं, वहां पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, उन लोगों के घरों में जाती हैं वो चीजें, जी ठीक है? जी और जब वो उनके घरों में जाती है तो वो उसको यूज करते हैं, जी मैम। उनका पेट भरता है, ठीक है? जी मैम। और अगर आप वहां पे अच्छी से अच्छी चीजें चढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को बहुत ज्यादा संतुष्ट कर रहे हो। तो वो क्या है? बृहस्पति है हमारे लिए साक्षात। बृहस्पति कौन है? जो वहां के पुजारी। जी मैम। तो आप दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो मर्जी दो। मैंने तो कभी भी अपने लोगों को नहीं बोला आपका जो मन करता है। मैं कौन होती हूँ कहने वाली कि दही दो, आप यही पर्टिकुलर दो चीज दो? आपको किसने हक दिया है ये बात करने का कि आपको ये नहीं चढ़ाना चाहिए, वो नहीं चढ़ाना चाहिए? हाँ, कुछ चीजें होती हैं, मैं खाने को जरूर मना करती हूँ कि कुछ पर्टिकुलर चीजें वो मत खाइए, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन जो चीज ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास चली गई, वो कभी खराब नहीं कर सकती। आप इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा देती हूँ मैं आपको। जी मैम। हमारा अमृतसर दरबार साहिब है, दिल्ली में बंगला साहिब है। जी मैम। आपको पता है लाखों टन लोग, लाखों टन सीधा फैक्ट्रियों से आटा पिस के आता है, दालें टन्स में आती, टन्स में, जी मैम। जी मैम। किलो 2 किलो। तो वो भी तो हमारे जैसे लोग हैं, वो क्या फैक्ट्रियों वाले दे रहे हैं? और आज के समय में अगर मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ दुनिया में की है वो सिखों ने बहुत हाई लेवल पे की है। ये बात तो है मैम। जितना बड़ा दिल जो है इन लोगों का देखा जाता है, कहीं पे कोई बाढ़ हो, भूचाल हो, कुछ भी हो, खाना हो, हेल्प हो, कपड़े की, सबसे आगे ये कम्युनिटी होती है। हमेशा होते हैं मैम, सबसे आगे ही तो रहते उसका हैं। उसका कारण क्या है कि ये ना ऐसे नहीं सोचते कि बुधवार को देना है या वीरवार को देना है या सोमवार को देना है। जी इनको एक चीज हमारे गुरुओं ने हमें बताई है कि आपको अपनी इनकम का 10th पार्ट जो है वो आपको किसी भलाई के काम पे लगाना है। दैट्स ओके। जी जी हाँ मैम, वही वही और मैम जी इसीलिए फिर ये लोग, तो अब ये आप सोचो कि महीने में कोई बंदा 1 लाख रुपए कमाता है और 10,000 का वो ले जाकर राशन दे देता है वहां पे, क्या साइड इफेक्ट होगा? आप मल्टीपल चीजें दीजिए ताकि वहां काम, ये सब जो डोनेशन का काम चलाया हमारे पूर्वजों ने, उसकी वजह क्या थी कि इन धार्मिक स्थानों पर काम करने वाले लोगों का पेट भरता रहे, जी बस। और कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए रेमेडीज करने में, जी जी। ठीक है? फंस जाएंगे, ज्यादा वो तो लॉजिक में मत जाइए। रेवड़ी टाइप के मैम, वो सीढ़ी को धोने का है तो सीढ़ी को धोता हूँ मैम रोज जाके, पोछा लगाता हूँ व्हाइट कपड़े से, तो ठीक है ना मैम, वो दिक्कत नहीं आपको कोई, करेगा। मेरे को ये बताओ, आपको लाइफ में कोई दिक्कत आई है? जिंदगी इजी चल रही है, नहीं चल रही? नहीं मतलब, नहीं अभी तो अच्छा लग रहा है, जब से कर रहा हूँ मैम तब से तो मेरे को अच्छा लग रहा है। तो बस फिर पूछने का मतलब था मैम कि ऐसा नहीं कि बाद में रिएक्शन कर दे, इस टाइप का तो नहीं हो जाएगा ऐसा। जैसे कोविड के इंजेक्शन लगे थे, बाद में साइड इफेक्ट हुए, लोगों को अटैक हुए हैं, मुझे यही बोले बात थे करना चाह रही हूँ। ऐसा लगातार किया तो ऐसा हो गया। चलो मैं बताती हूँ। क्या होता है कि मैंने जैसे पहले ही आपको स्टार्टिंग में बोला कि आप जी एक पुण्य कर रहे हो। पुण्य आप बड़े तरह से कर सकते हो, बड़े तरह से। जब आप सफाई करते हो तो शनि राहु जो है वो आपके कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी को प्यूरिफाई करते हो। जो गंदगी होती है वो शनि राहु से होती है। तो शनि राहु को आप कहीं ना कहीं प्यूरिफाई करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। जब कहीं दशा अंतरदशा लगेगी और जी अगर ये मेलेफिक हुए जी तो आपको नहीं करने वाले वो कुछ भी। आपने पहले पोछा मार दिया वहां मैम, वो मेरा 9th हाउस में मैम, मेरा क्या है अपना, ये अपना चंद्र और राहु है मैम, पे। इसलिए मैं मतलब कर ले जाएगा। मेरा 8th में मैम सूर्य और बुध है, इस चक्कर में चलो थोड़ा कर लिया जाए क्या ऐसा करके। 12th में गुरु बैठा है मैम, कोई बात नहीं, गुड है, कोई दिक्कत उस नहीं है, कुछ इतना नहीं मन होगा।
मन में जितना दिमाग गया उसके हिसाब से। बस चंद्रमा राहु आपका 9th में बैठा हुआ है, तो जी आपका मैम। मन ही इन्हीं कामों में लगता है, आपको अच्छा लगता है, और जितना आप करेंगे उतना आपको बेनिफिट देगा ये। 12th में गुरु भी बैठे मैम, इसलिए हाँ। मैं हवन चालू कर दिया कि चलो भाई कम से कम पूजा करें, कुछ तो होगा ऐसा करें। गुड गुड गुड, कोई दिक्कत तो नहीं। स्वयं किया मैम, तो अपने मन से लेकिन करना। लेकिन जी एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारी चीजें मत करिए, बहुत जी सारी चीजें नहीं कर, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ये नहीं। कुछ दिन जी एक कर लिया, फिर दोबारा दूसरे से, जैसे मैंने बोला कि पॉकेट में अपने सेविंग अकाउंट में पुण्य भरते रहिए। कभी बच्चों के लिए कर दिया, कभी मजदूरों के लिए कभी कर दिया, कभी मंदिर गुरुद्वारे के लिए कर दिया, कभी कहीं कर दिया, कभी जी। आपको हर ओके। तरह का पुण्य जो अब मिलता रहेगा। मेन है कि सरप्राइज से काम करिए, वो काम करिए किसी को पता ना हो कि भाई इसने मेरे लिए ये किया, और फिर देखना भगवान भी आपको एक दिन सरप्राइज करते हैं कि आपने जो सोचा नहीं हुआ वो कर देगा। नहीं करता तो मैं उस तरीके की, जब आपसे जब से जुड़ा हूँ मैं 1 साल से, तब से तो मैं वो जैसे मर्जी वैसे, जब मर्जी तब कोई आए, बच्चे लोग आए तो उन लोग को जबरदस्ती कुछ ला के यस यस, लड़की आएगी उसको। जब आपके दरवाजे पे कोई मांगने आ जाए या आपको जी, रास्ते में मिल जाए तो अपने आप को राजा समझिए, बस बस मैं वही करता अपने हूँ। आप को राजा समझिए, मैं राजा हूँ। आप 10 की औकात रखते हैं 10 करिए, 1000 की औकात रखते हैं 1000 करिए, क्या दिक्कत। ठीक है, ओके थैंक यू वेरी मच, कंटिन्यू करिए, वेरी गुड। चलिए ठीक है, और किसी का क्वेश्चन तो नहीं है ना? गोपी चंद जी आपको पूछना है कुछ? नो मैडम, थैंक यू। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी का, इतना टाइम इतने सब्र के साथ आप लोग बैठते हो। ठीक है, ये क्लास करने का मतलब ये था कि थोड़ा सा दिमाग बहुत परेशान हो जाता है ग्रहण में लोगों का, तो वो ना रहे। और दीपक जी, हाँ जी बताओ दीपक। 1 मिनट है। हेलो मैम, हाँ जी बताओ। अभी 1997 से मैं गणेश जी की पूजा कर रहा हूँ। ओके। वहां से मैं कुछ भी नहीं लाता घर। अभी थोड़ा मन कर रहा है कि वो छोड़ दो। तो दशा चेंज होगी ना, दशा चेंज हुई होगी तभी मन कहीं और जा रहा है। नहीं, 11th हाउस में मंगल और केतु है। तो और क्या हो गया? केतु तो नहीं, उसका चंद्रमा क्या मतलब होता है? चंद्रमा 8th हाउस में है गुरु के साथ। चंद्रमा को कहीं ना कहीं खराब कर देता है ना। तो अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है। तो अभी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो ना, फुल फ्लेज्ड आ गए ना उसमें? ओ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। वो गणेश जी की पूजा छोड़ने वाला हूँ मैं। क्या छोड़ू क्या नहीं छोड़ू? मैं इसको जवाब नहीं दूंगी, आपका क्या मन कहता है वो देखो, किसी के कहने पे तो करना ही नहीं, यही तो लेक्चर दे रही हूँ मैं। नहीं जो वैसा करना है नहीं अभी। आपको, जो करना है अपने नहीं सबकॉन्शियस माइंड से करना। अगर आपको लगता है कि मेरे को अभी केतु के अलावा कोई और देव अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनको करिए, आपका मन है ये। ठीक है मैम। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। चलो ठीक है, ओके ठीक है जी, चलें फिर। और अगर मेरे को टाइम मिला तो हम चंद्रमा राहु पे भी डालेंगे, और फिर आप लोग अटेंड करना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। थैंक यू।